अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वेलकम बैक। और इंट्रोडक्शन टू ICND 2, ICND 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। रफली 20 लेक्चर्स थे, उनके टोटल वीडियोस मिलाई जाए तो 25-26 वीडियोस बनती हैं। और अब हमने शुरू कर दिया जी ICND 2। इसके अंदर मेनली जो से हैं हम लोग दो दो टूल्स यूज़ करेंगे। वन इज़ GNS 3 और साथ पैकेट ट्रेसर यूज़ करेंगे, क्योंकि पैकेट ट्रेसर में स्विचेस की लैब ज़रा अच्छी तरह हो जाती हैं। तो वो लोग जो पैकेट ट्रेसर को बैकअप कर रहे थे वो भी खुश हो जाएंगे, और जो लोग GNS को बैकअप कर रहे थे वो भी खुश हो जाएंगे। ठीक है। और सेकेंडली मुझे पता चला है कुछ स्टूडेंट्स जो से हैं वो ICND 1 का एग्ज़ाम देने लगे हैं अनकरीब। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू यू गाइज। तो देखते हैं क्या बनता है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा और आई विल सी द गुड रिजल्ट्स वेरी सून। एज़ फार एज वेबसाइट इज़ इन कंसर्न, तो वेबसाइट का बीटा वर्जन लोड हो चुका है और इंशाल्लाह कल तक आप लोगों के पास तमाम वीडियोस ICND 1 की प्लस उनकी जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं PDF फॉर्मेट के अंदर वो, और एक डिस्कशन फॉर्म, छोटा सा एक डिस्कशन फॉर्म है, अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक डिस्कशन करनी है वी कैन शेयर सम स्टफ ओवर देयर। और एक यूज़फुल लिंक्स का जो पेज है वो होगा जिसमें तमाम ICND से रिलेटेड ICND 1 में जो यूज़फुल लिंक्स मैंने आप लोगों को बताए थे, ICND 1 का क्रैम शीट और GNS की इंट्रोडक्शन की वो जो PDF की फ़ाइल थी, वो तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी वेबसाइट पे। मेरे ख्याल में वो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर अप एंड रनिंग होगी। अगर मैंने अपने प्रेमर को पकड़ लिया तो वो URL होगा urduitacademy.com। ये ब्लॉग स्पॉट हट जाएगा, मगर अगर आपने ब्लॉग स्पॉट पे मैं कॉन्टीन्यूसली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, यूट्यूब को भी कॉन्टीन्यूसली चलाते रहेंगे और फेसबुक तो वैसे ही चलता रहेगा। वेरी सून आई थिंक आई विल, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ट्विटर पे भी रजिस्टर कर लूँगा। ठीक है। एक जो पॉइंट मैंने यहाँ पे रेस करना है, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई काशिफ भाई आप जो सा है वो अपना मोबाइल नंबर या अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस, माइंड नहीं करना, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ, आई डोंट वांट एनी कॉन्टेक्ट्स एट द मोमेंट। तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस किसी के मैं दे नहीं सकता। ठीक है। कुछ लोग जो उनसे हैं वो यूके से भी कह रहे हैं कि जी सर हम यूरोप या यूके के अंदर हैं, तो भैया आप मुझे माजरत कर दो। अगर आपने मेरे से बात करनी है यू आर वेरी वेलकम, आप लोग स्काइप पे आ जाओ। ठीक है। स्काइप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी ने ईमेल पे कांटेक्ट करना है उसका बेस्ट तरीका है कि या ब्लॉग के ऊपर या फेसबुक पे कोई मुझे मैसेज कर दो। अगर किसी ने पर्सनल मैसेज करना है तो फेसबुक पे ही पर्सनल मैसेज भी हो सकता है। और अगर उसके बावजूद भी किसी को बहुत दिल कर रहा है मेरे से बातें करने का या यारी दोस्ती लगाने का, तो वो जो सा है admin@urdu IT academy पे ईमेल करें, मैं उसको अपने एक जीमेल अकाउंट से रिस्पॉन्ड कर दूंगा, तो उसके पास ईमेल एड्रेस आ जाएगा मेरा। ठीक हो गया। तो बाकी शुरू करते हैं ICND 2। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली डोंट पुश मी कि मैं किसी को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दूं, किसी को पर्सनल ईमेल एड्रेस दूं। ठीक हो गया। इट डजेंट लुक प्रोफेशनल, और मैं चाहता हूँ कि हम सब प्रोफेशनल और प्रोफेशनल तरीके से ही डील करें। ठीक हो गया। तो बाकी एंजॉय करें फ्री वीडियोस, और मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा। ठीक हो गया। तो एक दो लड़कों से कुछ मैसेज आए, थैंक यू वेरी मच, आई अंडरस्टैंड यू लव मी एंड आई लव यू टू एज़ वेल। तो अगर आपने मुझे कुछ पैसे देने हैं तो वो किसी गरीब बंदे को दे दे ताकि उसका भला हो जाए। तो और मुझे बस दुआएं चाहिए आपकी, तो दुआएं मिलनी चाहिए मुझे, दुआओं की कमी ना हो। बाकी ICND 1 के ICND 5 तक पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थैंक यू अगेन फॉर ऑल द यूज़र्स जिन्होंने फेसबुक पे लाइक किया, यूट्यूब पे लाइक किया, या यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया, या ब्लॉग के ऊपर अपने आप को रजिस्टर किया। कीप इट अप। और शुरू करते हैं अगेन। पहला क्वेश्चन, सर मैं कौन सी बुक पढूं, कौन कौन सी बुक्स पढूं, क्या क्या करूं। जनाब एक ही बुक है जो सिस्को की मैं आप सबको सजेस्ट करता हूं, वही बुक आपने पढ़नी है और उसी को मैं फॉलो करूंगा, और उसी को फॉलो करके इंशाल्लाह आप पास होंगे, विच इज़ दिस वन। ठीक है। सिस्को की ओरिजिनल बुक है CCNA लर्निंग। ठीक है। और ये ICND 2 पार्ट 2 है, थर्ड एडिशन है। ठीक है। और थर्ड एडिशन है, और एग्ज़ाम का नंबर 640-816 है, 640-816। ये ICND 2 के एग्ज़ाम का नंबर है। अगर आपने पूरा CCNA करना है तो उसके लिए ये एग्ज़ाम नंबर नहीं है। और उसके लिए मैंने आप सबको बताया कि हमने कौन से वेब पेज पे जाके अब एक दूसरे को चेक कर इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, cisco.com/training/certifications। ठीक है। ये बहुत अच्छी किताब है। ठीक है। आई होप आप सबके पास होगी, अगर नहीं है तो यू कैन गेट इट, बाय इट फ्रॉम समवेयर। एंड
आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आपको मेरे से ज़्यादा पता है ये कहाँ कहाँ से मिल सकती है और कहाँ कहाँ से नहीं मिल सकती। तो इसके अंदर हम मेनली iOS राउटर्स एंड स्विचेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मिड साइज स्विच नेटवर्क की कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक छोटा सा नेटवर्क भी बनाएंगे। अगर आपको अच्छी तरह याद है तो मैंने जब ICND 1 के एंड के ऊपर आपसे एक लैब सिनेरियो बनाया था, हम उस तरह के किसी लैब सिनेरियो को लेके चलेंगे। फिर OSPF पढ़ेंगे, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल, ये रिप से एडवांस किस्म का राउटिंग प्रोटोकॉल है। और फिर हम सिस्को का प्रोप्राइटी EIGRP प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। फिर मैनेजिंग ट्रैफिक विद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर मैनेजिंग नेट एंड IP वर्जन 6 का इंट्रोडक्शन करेंगे, एक्सपेंडिंग नेटवर्क ऑन वैन। और उसके बाद हम हैप्पी एक दूसरे को खुदाफिज कहेंगे और ICND 2 की सीरीज़ इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये 20 लेक्चर्स के अंदर अंदर कंप्लीट होगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी मैं हर हफ्ते के अंदर एक लेक्चर आप लोगों को अपलोड कर दूँ, ठीक है। आई रेकन के हर चैप्टर के लिए मुझे 2-2 लेक्चर्स करने पड़ेंगे, 16 से 20 लेक्चर्स के दरमियान आई थिंक इंशाल्लाह ICND 2 कंप्लीट हो जाएगा। एक और मैं रिक्वेस्ट करता चलूँ, मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, सर MPLS पढ़ा दे, BGP पढ़ा दे। बच्चे मैं आपको ICND पढ़ा रहा हूँ, CCNA पढ़ा रहा हूँ, उसमें BGP MPLS नहीं आता, उसमें MCSE नहीं होती। MCSE एक डिफरेंट चीज़ है। तो काइंडली मुझे डीरेल करने की कोशिश ना करें, सिर्फ जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ लें। अगर मैं वो नहीं कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहा है, इसका ये मकसद नहीं है कि मैं आपको रिफ्यूज़ करूँ, इसका ये मतलब है कि मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है या मेरी रिसोर्सेज नहीं है। अब अगर कोई मुझे ये कह दे सर आप C++ भी पढ़ा दें, यार मैं हरफन मौला नहीं हूँ, ठीक है। मेरी एक्सपर्टीज़ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी है। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में से आप कोई चीज़ डिमांड करेंगे, हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी मैं आपको CCNA सिक्योरिटी पढ़ा सकता हूँ, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी मैं आपको CCNP पढ़ा सकता हूँ, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी मैं आपको CCSP पढ़ा सकता हूँ, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी मैं आपको CEH पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें मैं पढ़ा सकता हूँ। हाँ, MCSE मैंने जब की थी वो 1999 की बात है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सर्वर्स पे काम किया, मगर उसके बाद छोड़ दिया। आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट मैं MCSE पढ़ा दूंगा, मगर अभी मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता। सो लेट्स स्टार्ट ICND 2 पढ़ने के बाद हम सोचेंगे कि हमने आगे क्या करना है, ठीक है। तो बहुत आगे की कहानियां ना देखा करें, जो अभी पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वो पढ़ लें। अगर आप उतनी देर वेट नहीं कर सकते तो यू बेटर लुक फॉर एनी अदर इंस्ट्रक्टर। मैं सॉरी फॉर माई हार्श वर्ड बट आई हैव टू से इट, कि मुझे फेसबुक पे डेली बहुत सारी ईमेल्स, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं विच डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। क्योंकि MPLS बेटे मैं कैसे पढ़ाऊँ जब आपको ICND 1 ही नहीं समझ आ रहा, ठीक है। जिन लोगों को MPLS BGP पढ़ना हो कहीं और से जाके पढ़ लें फिर, या मेरा इंतज़ार करें जब तक फिर हम उस टॉपिक तक पहुँचे ना, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, कि मैं किसी की रिक्वायरमेंट के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूं। मेरा एक सेट पैटर्न है, मैंने वही फॉलो करना है, ठीक है। अगर किसी को बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मगर ये मेरी प्रॉब्लम थी, जो मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो काइंडली ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू में एक रिवीजन का टॉपिक है इस बुक के अंदर। उसके अंदर यही बताया हुआ है कि यूज़र एग्जिट मोड कैसा है, यूज़र प्रिविलेज मोड कैसा है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या है। कि यूज़र एग्जिट मोड के अंदर आप बहुत लिमिटेड कमांड्स चला सकते हैं। अगर आपने शो की कमांड्स चलानी है तो आप प्रिविलेज मोड पे चलाते हो, ठीक है। और फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन की कमांड्स लाइक राउटर रिप चलाया आपने, पूरे राउटर के ऊपर रिप प्रोटोकॉल चलना शुरू हो गया, ठीक है। ये आप लोगों को सारा कुछ पता है इसके बारे में, ठीक है। फिर शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, इंटरफेस FA0/1, अगर आपने किसी इंटरफेस के अंदर जाना है, इसको सब इंटरफेस कमांड्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप में से किसी को अभी भी इन चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो गेट बैक टू ICND 1 सीरीज़, और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखो कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि CCNA का अगर आपने एक एग्ज़ाम देना है तो 640-802 आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जो लोग अभी ICND 1 के एग्ज़ाम देने लगे, दे आर गोना गो फॉर 640-822, और ICND 2 जो है वो 640-816। हम अब ये पढ़ने लगे हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया, और इसकी तरफ अभी हमने अपना पहला लेक्चर शुरू कर दिया, विच इज़ कॉल्ड ICND 2, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। एक नॉर्मल सिचुएशन, हाउ स्विच वर्क्स। हम सबको पता है कि ये मेरा एक स्विच है, मेरे ख्याल में कितनी पोर्ट्स हैं, 12 पोर्ट्स हैं। इस स्विच के साथ एक PC लगा हुआ है मेरा, ये यहाँ पे, ठीक है। और इस पोर्ट के साथ भी मेरा एक कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। अगर इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो कैसे करता है कि ये कंप्यूटर जो है अपने पास से एक पैकेट भेजता है आप रेजोल्यूशन का, ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का, और वो ब्रॉडकास्ट होता है। और राउटर स्विच जो है इस पैकेट को, इस पोर्ट को छोड़ के बाकी तमाम पोर्ट्स पे उस पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देता है। और जो स्विच उसको रिसीव करता है वो उसको रिप्लाई करता है, और जब वो रिप्लाई उसको आता है तो ये स्विच अपने पास कैम टेबल या मैक टेबल में उसकी एंट्री कर लेता है कि ये स्पेसिफिक मैक इस पोर्ट पे पड़ा हुआ है,
जब कम्युनिकेशन सेटअप हो जाती है सारा कुछ करना शुरू कर देता है। फिर हमने देखा कि ईच पोर्ट इज़ अ सेपरेट कोलिजन डोमेन, यानी ये पोर्ट एक सेपरेट कोलिजन डोमेन है, ये पोर्ट एक सेपरेट कोलिजन डोमेन है, ये पोर्ट एक सेपरेट, ये पोर्ट एक सेपरेट कोलिजन डोमेन है, मगर पूरे का पूरा स्विच इज़ इवन अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, कि अगर इसने ब्रॉडकास्ट किया तो इस पोर्ट स्विच पे लगे हुए तमाम पोर्ट्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट जाएगी। ठीक है, और कम्युनिकेशन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे कम्युनिकेशन होती है मैक बेस्ड, क्योंकि ये लेयर 2 की डिवाइस है, मगर कुछ एडवांस स्विचेज जो से वो लेयर 3 फंक्शनलिटी भी परफॉर्म करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक स्विच पे लगे हुए तमाम जो पीसीज है वो सब के सब एक ही सबनेट का हिस्सा होते हैं। अगर वो डिफरेंट सबनेट का हिस्सा है तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सबनेट के हिस्से से मुराद, अगर आपको अभी तक आईपी एड्रेसिंग याद है तो मैं बड़ा हैरान हूँ, 10.1.1.0, ठीक है, इसको 10 कर देते हैं, 10.1.1.10, और मैंने कहा इसकी नेटवर्क आईडी 10.1.1 है। और यहाँ पर भी एक पीसी लगाया जिसकी थी 10.1.1.2, ठीक है, तो इसकी भी नेटवर्क आईडी 10.1.1 है। ठीक है, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अगर मैं इधर एक और पीसी लगा दूँ जिसकी नेटवर्क आईडी है 192, ठीक है, .168.1.1, तो ये इनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है, इसकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट है। ठीक हो गया, दैट्स द बेसिक थिंग हाउ स्विच वर्क्स। ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, वी लैंस, दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को अभी नज़र आएगा। मेरे ख्याल में हमने ICND 1 में इसको जिक्र भी नहीं किया। वो ये है कि आपको पता है कि स्विच जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है। अगर मेरे पास से एक स्विच है जिसपे कोई 100 पोर्ट्स लगी हुई हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैंने आज तक कोई स्विच नहीं देखा जिसपे 100 पोर्ट्स लगी है, अनटिल अनलेस आपके पास वो 6500 का स्विच हो जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। अगर आपको अच्छी तरह याद हो तो मैंने आपके CCNA के शुरू में दिखाया था, जब आप लोग CCNA कर रहे होते हैं आपको बड़ा ख्वाब होता है कि आप 6500 पे बात करें। आप 6500 पे बात करते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रहे होते हैं। ठीक है, व्हेन यू गेट इनटू द जॉब आपके लिए नॉर्मल डे इन डे आउट की बात होती है। अब तो मैं उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसमें अगर एक पीसी ब्रॉडकास्ट करता है तो वो सब पीसीज के पास जाती हैं। और सिस्को का जो स्टैंडर्ड है या नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि नो मोर देन 500 पीसी शुड बी अंडर अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, मगर नॉर्मली रूल ऑफ थंब ये है कि 200-250 से ऊपर नॉर्मली नहीं होते नेटवर्क के अंदर एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन से मुराद ये है कि अगर एक पीसी ब्रॉडकास्ट करे तो सब के सब वो ब्रॉडकास्ट सुने। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि अपने स्विच को सेगमेंटाइज कर लूँ, अपने स्विच के 2 पोर्शन कर लूँ। ठीक है, लाइक ये मेरे पास स्विच है और मुझे अब इसकी इरेज आ लिंक, ठीक है, और मैंने कहा जी ये स्विच को ना 2 पोर्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, इधर जो लगे हुए यूज़र हैं जब वो ब्रॉडकास्ट करें तो सिर्फ इतने लोग ही सुने, और फिर जो दूसरी साइड पे लगे हुए यूज़र हैं, कनेक्टेड यूज़र हैं, वो जब ब्रॉडकास्ट करें तो उनकी ब्रॉडकास्ट सिर्फ ये ग्रीन कलर वाले सुने। इस चीज़ को या इस प्रोसेस को हम कहते हैं VLAN। ठीक है, वर्चुअल लैन, VLAN। ठीक है, कि हमने कहा कि हमने इस स्विच को सेगमेंटाइज कर दिया। अब ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है और ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ठीक हो गया, ठीक है, ये मैंने कहा जी ये इस VLAN को मैंने नाम दे दिया रेड VLAN। ठीक है, और इस VLAN को मैंने नाम दे दिया जी ग्रीन VLAN। ठीक है, अब अगर इस VLAN पे पड़े हुए इस कंप्यूटर ने किसी कंप्यूटर से बात करनी है तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, और उसकी ब्रॉडकास्ट इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी, इसके पास, इसके पास, इधर नहीं जाएगी। इन पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट रिसीव नहीं होगी। और अगर ग्रीन में से किसी ने ब्रॉडकास्ट की तो वो एक दूसरे के पास जाएगी और ओवर द VLAN नहीं जाएगी। ठीक है, दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ VLAN। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, मैंने कहा जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास जो से है ना वो 3 फ्लोर्स हैं। ठीक है, और हर फ्लोर के ऊपर से कहता हूँ जी 48 पोर्ट का स्विच लगा हुआ है। ठीक है, 48 पोर्ट, 48 पोर्ट, और ये भी 48 पोर्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो रेड VLAN है ये मैंने दे दी जी, रेड VLAN मैंने दे दी HR को। ठीक है, ग्रीन VLAN मैंने दे दी अकाउंट्स को। ठीक है, और वाइट VLAN मैंने दे दी, किसको दे दूं मैं, वाइट नहीं ब्लू, ब्लू VLAN मैंने दे दी जी एडमिन को। ठीक है, और ये जी मेरा फ्लोर 1 है, ये फ्लोर 2 है, और ये फ्लोर 3 है बिल्डिंग का। ठीक है, अब हुआ ये, मुझे अब सिलेक्ट करने दो रेड कलर। ठीक है, यहाँ पर एक जी HR के मैनेजर साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने कम्युनिकेट करना है
इस पीसी के साथ। और जब ये ब्रॉडकास्ट करेंगे या जिस किस्म का भी पैकेट होगा तो वो पैकेट यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अगर से ब्रॉडकास्ट पैकेट है वो यहाँ से निकल के सिर्फ इस पोर्ट पे जाएगा, इस पोर्ट पे जाएगा, इस पोर्ट पे जाएगा, इस पोर्ट पे जाएगा, इस पोर्ट पे और इस पोर्ट पे से ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट कम हो गई हैं। अगर मैं एक पीसी ने ब्रॉडकास्ट किया है और वो जिस वीलैन से रिलेटेड है सिर्फ उसी वीलैन में ब्रॉडकास्ट जाएगी, बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगी। इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट हमारे नेटवर्क में डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट जब हमारे नेटवर्क में डिक्रीज होती है तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि हमारा नेटवर्क स्लो होने से बच जाता है। अगर आपके पास 500 पीसी हैं, 500 पीसी में से हर पीसी एक सेकंड में एक दफ़ा ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो आपके पास पर सेकंड 500 ब्रॉडकास्ट हो जाती हैं। और जब आपके पास वायरस या कुछ आ जाता है तो वो फिर पूरे का पूरा नेटवर्क बिठा देगा, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं और वीलैंस के भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। वो अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जाके देखेंगे, ठीक हो गया। अब अगर किसी ने ग्रीन वीलैन वाले ने अपने आप को चेंज करना है तो आप उसकी ब्रॉडकास्ट जो सी ग्रीन पोर्ट्स पे जाएगी। अब ये एचआर मैनेजर कहते हैं यार थोड़े दिनों के बाद कि यार मैंने ना यहाँ नहीं बैठना, मुझे थर्ड फ्लोर पसंद है। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। एचआर मैनेजर ने आपके सीईओ सीएफओ से बात की, उसने कहा ठीक है जी इन साहब को उठा के आप ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाएं। जब आप इनको ऊपर वाले फ्लोर पे लेके जाओगे आपने क्या करना है, स्विच में उस पोर्ट को रेड वीलैन का पार्ट बना देना है। जिस तरह ही वो रेड वीलैन का पार्ट बन जाएगा वो फिर रेड पोर्ट बन जाएगी, रेड पीसी से कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से अगर कोई पोर्ट वीलैन रेड में है तो वो ग्रीन के साथ बात नहीं कर सकती और ग्रीन है तो ब्लू के साथ बात नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि इन तमाम वीलैंस को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हमें बीच में कोई लेयर 3 कैपेबल डिवाइस बैठानी पड़ती है। लेयर 3 कैपेबल। अब लेयर 3 से आपके जहन में फ़ौरन आंसर आएगा लेयर 3 कैपेबल तो हमें राउटर का पता है या कुछ स्विचेस होते हैं जो लेयर 3 हैं, ठीक है। तो इन स्विचेस के साथ एक एक राउटर का लिंक लगा हुआ होगा और अगर किसी स्विच ने रेड वीलन ने ग्रीन वीलन के साथ कम्युनिकेट करना है तो रेड वीलन की रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी और वहाँ से फिर वापस आएगी तो ग्रीन वीलन पे जाएगी जहाँ भी जिसने जाना होगा, ठीक हो गया। इन शॉर्ट ये है कि अभी ये डायग्राम आपको समझ नहीं आएगी। इन शॉर्ट ये है कि वीलैंस आपस में कम्युनिकेट नहीं करती अनटिल अनलेस उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए लेयर 3 डिवाइस ना पड़ी हुई हो, ठीक है। इसके बारे में हम लैब करेंगे, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैब है राउटर ऑन अ स्टिक मेरे ख्याल में। मुझे नहीं पता अभी CCNA में वो इंक्लूडेड है या नहीं, बहरहाल बुक पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा हमें, ठीक हो गया। तो वीलैन तक का जहाँ तक अभी तक हमें समझ आया वो ये कि सेगमेंटेशन कर देते हैं और ब्रॉडकास्ट डोमेन छोटी कर दी जाती है वीलैन से, ठीक है। अगर आपके पास 5000 यूज़र हैं तो आप 5 के 5000 यूज़र्स को इस तरह नहीं कर सकते। दैट डिपेंड्स, आप अगर चाहते हो कि फ्लोर नंबर 1 पे एक वीलैन चल रही हो, फ्लोर नंबर 2 पे एक, फ्लोर नंबर 3 पे ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि HR के लिए सेपरेट वीलैन, एडमिन के लिए सेपरेट वीलैन, अकाउंट्स के लिए सेपरेट वीलैन, IT के लिए सेपरेट वीलैन, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दैट डिपेंड्स, एग्जैक्टली डिपेंड्स हाउ यू वांट टू डू इट, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। लाइक अगर एक बैंक है, बैंक ने कुछ मोर सिक्योरिटी चाहिए, किसी बैंक को ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए और उसने एक अपने ऑफिस के अंदर 100 ATM मशीन्स लगानी है या 100 मशीन्स वर्ल्ड वाइड लगानी है या कंट्री वाइड लगानी है तो उन सबको वो एक सिंगल वीलैन में डाल सकता है, ठीक है। इस जुमले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं मगर अभी आप समझे कि एक ऑफिस या एक बिल्डिंग के अंदर 100 स्विचेस लगे हैं और हर स्विच की एक एक पोर्ट पे ATM की वीलैन चल रही है ताकि और कोई ब्रॉडकास्ट करे तो वो ATM को जाके ना मिले, वो सिर्फ उधर तक ही रहे, ATM की ही वीलैन के अंदर रहे ताकि ATM मशीन डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। उसके बाद आप उसके ऊपर फर्दर बहुत सारे फीचर्स रन कर सकते हो, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ वीलैन, इट इज़ अ स्विचिंग टेक्नोलॉजी। हमें वैसे ही पता चल गया कि ये स्विचिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये लेयर 2 के ऊपर काम करती है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू लेयर 3, ये लेयर 2 की है। लॉजिकली ग्रुप द यूज़र्स को ग्रुप कर देती है। अगर मैंने कहा कि रेड वाले जो उनसे हैं वो जो उनसे अकाउंट्स हैं तो वो रेड वाले सेपरेट हो गए, ग्रीन वाले सेपरेट हो गए, ब्लू वाले सेपरेट हो गए, वाइट वाले सेपरेट हो गए, ठीक है। सेगमेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन सेगमेंट होगी कि रेड वाली ब्रॉडकास्ट रेड के पास जाएगी, ब्लू वाली ब्रॉडकास्ट ब्लू के पास, वाइट वाली वाइट के पास, ग्रीन वाली ग्रीन के पास। एक्सेस कंट्रोल क्या कि मैंने कहा अगर रेड वाले ने ग्रीन वाले के पास जाना है तो वो नहीं जा सकता अनटिल अनलेस हम बीच में लेयर 3 डिवाइस लगाएं, ठीक है। और वीलैन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपने एक वीलैन रेड बनाई और आपने उसे कहा जी मैंने इसको IP एड्रेस देना है 1.1.1.1 और मैं अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चलाता हूँ कि हमने कहा हमारी क्लास रेंज है 1, ठीक है। एक क्लास है और नेटवर्क ID है 1, ठीक है। अब उसके बाद मैंने अब IP एड्रेसिंग भी तो करनी है ना आपने,
ठीक है। आपने ग्रीन वीलन बनाई, ग्रीन वीलन को आपने आईपी एड्रेस दे दिया 2.1.1.1/8, ठीक है। सिंपल क्लास चला रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जी ब्लू वीलन आपने ली, आपने कहा अच्छा जी इस ब्लू वीलन को भी मैंने आईपी एड्रेस देना है और उसको दे दिया जी 3.1.1.1/8, ठीक हो गया। दैट्स इट, सिंपल इज दैट। अब ये तो वैसे भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क क्लासेस हैं, मगर इन्हें कम्युनिकेट कराने के लिए हमें बीच में लेयर 3 डिवाइस लगाते हैं तो ये सब कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्विचेस आपस में कनेक्ट हम कैसे करेंगे। सॉरी मेरा नज़ला यार एलर्जी अभी तक ठीक नहीं हुई। तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आपस में कम्युनिकेट ऐसे करेंगे कि ये जो स्विचेस हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए होंगे, ठीक है। ये मैंने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, फाइबर के ज़रिए हो सकते हैं, क्रॉस ओवर केबल के ज़रिए हो सकते हैं, इंटरस्टैक केबल के ज़रिए हो सकते हैं, डिपेंड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज, ठीक है। ये आपस में कनेक्ट हो गए और ये जो पोर्ट है इसको मैं ना किसी वीलन का हिस्सा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। से ब्लैक कलर जो है ना वो किसी वीलन का नहीं है, ठीक है। ये किसी वीलन का पार्ट नहीं होगी ये पोर्ट, ठीक है। और अगर कोई पोर्ट किसी वीलन का पार्ट नहीं होती तो उसको हम सिस्को की टर्मिनोलॉजी में ट्रंक पोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये 3 पोर्ट जो हैं ट्रंक पोर्ट है। ट्रंक क्या होती है, ठीक है। जिस तरह आपकी गाड़ी की ट्रंक होती है ना, उसमें आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई होती है, सारी चीज़ें डाली होती है, टूल बॉक्स भी पड़ा होता है, बिस्तर भी पड़ा होता है, लैपटॉप के चीज़ें भी पड़ी होती हैं, कागज़ भी पड़ी होती है, पेंसिल पेन सारा कुछ वहीं से आपको मिलता है, स्पेयर व्हील भी आपका वहीं पे पड़ा होता है, ठीक है। आपकी गाड़ी का पता नहीं, मेरी गाड़ी के ट्रंक में सारा कुछ मिलता है, ठीक हो गया। तो इस तरह की चीज़ है, ठीक है। होता ये है अगर किसी रेड कंप्यूटर ने किसी दूसरे रेड कंप्यूटर से बात करनी है जो स्विच नंबर 3 पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्विच नंबर 1 है, तो अगर इसने कम्युनिकेट करना है तो ये यहाँ से निकलता है, ठीक है। जिस तरह ये ट्रंक पे जाने लगता है तो ट्रंक कहती है रुको रुको रुको, तुम्हारा मैं पैकेट बनाती हूँ, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह का पैकेट बनाता है कि सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, मैं पैकेट कह रहा हूँ, फ्रेम बनाता है, ठीक है। फ्रेम लेयर 2 का होता है, ठीक है। फ्रेम बनाता है, सोर्स पर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और इसके बाद ये सारा आपका डाटा होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक टैगिंग की फील्ड के अंदर कलर भर देता है जिसे कहते हैं रेड कलर, ठीक है। रेड कलर भर देता है और उसके बाद ये पैकेट यहाँ से निकलता है और स्विच नंबर 2 या 3 दोनों के पास जाता है, ठीक है। और जिस तरह ही स्विच नंबर 3 के पास जाता है, स्विच नंबर 3 समझ आता है अच्छा जी ये मैंने रेड कलर से आ रहा है तो मैंने रेड कलर के पास ही भेजना है, ठीक है। और वो उसको रेड कलर वाली तमाम पोर्ट्स पे फेंक देता है। दैट्स द फंक्शन ऑफ वीलेंस एंड टैगिंग, ठीक हो गया। अगर यहाँ से अभी किसी ने ग्रीन करना होगा तो इस पर ग्रीन कलर फेंक देगा और उसके बाद ये स्विच नंबर 2 और स्विच नंबर 3 के पास जाएगा, स्विच नंबर 2 और 3 समझ आएगा कि उसने ये ग्रीन नंबर पोर्ट के पास ही पैकेट फेंकना है, ठीक है। और एक बात बताता चलूँ, ये जो टैगिंग की इन्फॉर्मेशन होती है, कलर की इन्फॉर्मेशन, ये कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता। अगर कोई पैकेट आप कंप्यूटर के पास भेज दो और उसके ऊपर ये वीलैन की आइडेंटिफिकेशन डाली हो तो कंप्यूटर उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, कंप्यूटर कैन नॉट रीड दैट पैकेट, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं और ये दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ के दोबारा इस पिक्चर के ऊपर आते हैं क्योंकि ये मैंने अब वीडियो के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए आपको इसके अंदर, ठीक हो गया। हमें पता चल गया कि एक पोर्ट जिसके साथ कंप्यूटर अटैच होता है वो वीलैन का हिस्सा बन गई और वो तमाम उन पोर्ट्स के साथ बात कर सकती है जो सारी की सारी उसी वीलैन का हिस्सा होती हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने देखा एक और पॉइंट यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर रेड पोर्ट है जिसके साथ कंप्यूटर अटैच हुआ हुआ उस पोर्ट को हम क्या कहते हैं सिस्को की टर्मिनोलॉजी में एक्सेस पोर्ट, ACCESS, एक्सेस पोर्ट, ठीक है। और वो पोर्ट जो तमाम वीलैंस को लेके जाती है और वो किसी वीलैन का हिस्सा नहीं होती इज नोन एज अ ट्रंक पोर्ट, ठीक है। हम ये आगे जाके देखेंगे कन्फिगर कैसे करते हैं, दैट्स अ सिंगल कमांड, ठीक हो गया। और इस तमाम ट्रंक पोर्ट के ऊपर एक डिफरेंट प्रोटोकॉल चल रहा होता है जो ये तमाम ये जो टैगिंग कर रहा होता है, ये जो कलरिंग कर रहा होता है ना कि कौन सी वीलैन से ट्रैफिक आ रही है, वो एक्चुअली एक प्रोटोकॉल कर रहा होता है, ठीक है। वो हम देखेंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल है, ठीक हो गया। हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि जिस पोर्ट के साथ कंप्यूटर अटैच हुआ होता है वो एक्सेस पोर्ट कहलाती है
और वो एक ऐसी पोर्ट जो स्विच से ट्रैफिक उठा के दूसरे स्विच पे लेके जाती है इज़ नोन एज अ ट्रंक पोर्ट। सिस्को की ज़ुबान में उसे ट्रंक पोर्ट कहते हैं, और नॉन सिस्को की लैंग्वेज में लाइक HP के स्विचेस आप देखेंगे, जब तक आप लोग मार्केट के अंदर आएंगे आप देखेंगे कि सिस्को को बहुत टफ टाइम दे रहा है HP, ठीक है। HP या 3कॉम तो अभी HP ने बाय कर ली है, तो HP हो गया, और कौन सा है अच्छा वेंडर, ब्रोकेड हो गया, और कौन सा है, इंटेरिसिस अपने स्विचेस बना रहा है, अलाइट टेलीसन अपने स्विचेस बना रहा है, HP प्रो का इस टाइम मार्केट में सिस्को को यानी टफ टाइम दे रहा है। तो वो ट्रंक की जगह एक वर्ड यूज़ करता है टैग्ड पोर्ट, ठीक है, टैग्ड पोर्ट, ठीक हो गया। तो ये जो टैग पोर्ट है ये ट्रंक पोर्ट ही होती है, मगर सिस्को की जब तक आप CCNA कर रहे हैं, ICND कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इससे कंसर्न होगा ट्रंक पोर्ट, ठीक है। यानी वो यहाँ से जाती है, उसके ऊपर टैग लगा देती है रेड कलर का, और वो जब इस स्विच पे जाता है या दूसरा स्विच से रिसीव करता है तो वो समझ जाता है ये पैकेट जो है ये रेड VLAN के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, इट इज़ अ स्विचिंग टेक्नोलॉजी लेयर 2 पे यूज़ होती है। लॉजिकल ग्रुप यूजर्स, लॉजिकली ग्रुप होते हैं यूजर्स। सेगमेंट ब्रॉडकास्ट मेन ब्रॉडकास्ट सेगमेंट हो जाती है। एक्सेस कंट्रोल के तमाम रेड वाले रेड पे हो जाते हैं, यानी अगर आपने तमाम रेड वालों को आइडेंटिफाई करना हो तो आप कैसे करोगे, ठीक है, लेयर 2 पे, कि भाई जो VLAN इसके अंदर है। अगर लेयर 3 पे सेगमेंट करना हो तो आप क्या बताओगे कि वो सारे के सारे जो जिनका IP एड्रेस 1 से शुरू होता है, ठीक हो गया, आपने सेगमेंटेशन कर दी। अब इनके ऊपर अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो कि यार ये जो 1 की VLAN के लोग हैं ये क्या करें, ये ऐसा करें कि ये पोर्ट 80 के अलावा किसी चीज़ की रिक्वेस्ट ना भेज सके, दैट्स इट, मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन्हें, ठीक है, कि वो TCP की पोर्ट 80 के अलावा किसी चीज़ पे रिक्वेस्ट ना भेज सके। दैट इज़ नोन एज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACL, जो हमारा ICND 2 का टॉपिक है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। VLAN इज़ अ लॉजिकल ब्रॉडकास्ट डोमेन कर देती है, और QS और IP फ़ोन, ठीक है। IP फ़ोन की जगह अक्सर मेरे मुंह से निकल जाता है iPhone, अगर निकल जाए तो परेशान ना होना, ठीक है। IP फ़ोन क्या है कि आजकल आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि मार्केट के अंदर फ़ोन्स आ गए हैं जो हमारे ऑफिस के अंदर यूज़ होते हैं, IP फ़ोन्स, ठीक है, कि जो TCP बेस्ड कम्युनिकेशन करते हैं, TCP UDP बेस्ड, यानी IP बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, मगर वो आम नॉर्मल फ़ोन नहीं होते और उनके अंदर बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं अभी, ठीक है। तो वो इज़ नोन एज अ वॉइस ओवर IP, ठीक है। अब IP का जो पैकेट होता है ना वो बेचारा बहुत माड़ा सा मस्कीन सा छोटा सा पैकेट होता है, ठीक है, और बाकी जो हमारे इंटरनेट की ट्रैफिक होती है वो हैवी ड्यूटी होती है, ठीक है ना। तो हमने उस पैकेट को प्रायोरिटी देनी होती है, क्योंकि वॉइस का पैकेट रीट्रांसमिट नहीं होता, अगर वो डिस्कार्ड हो गया तो डिस्कार्ड हो जाता है। लाइक आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो आपकी वो कम्युनिकेशन UDP बेस्ड होती है जो आप अपने मोबाइल पे कर रहे होते हैं, और उसके लिए कभी रीट्रांसमिशन नहीं होती, ठीक है, वो नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, वो UDP बेस्ड कम्युनिकेशन होती है। अगर आप बोल रहे हो बीच में कोई वर्ड कट जाता है तो वो दोबारा वापस आके जुमले के आखिर में कोई और वर्ड बन के नहीं जुड़ रहा होता। अगर ऐसा होने लग जाए तो हम सुन रहे हो हेलो, बीच में हाउ आर कट जाएगा, यू आ जाएगा, हेलो यू, ठीक है, आवाज़ कट गई, मगर आर का वर्ड दोबारा लग के तो वो हाउ यू आर का जुमला नहीं बनेगा, ठीक है, वो बस मिस हो जाएगा फिर, यानी UDP रीट्रांसमिशन नहीं करता। तो इसके लिए इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए हमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, ठीक है, कि अगर हमारे नेटवर्क के अंदर जो सा है ये एक पाथ है जिस पे से ट्रैफिक ने गुजरना है, तो हम जो से हैं वो एक छोटे छोटे पैकेट्स के बजाय एक बड़ा पैकेट आ जाता है जो हमारा लाइक हम वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब की, ठीक है, और बीच में वॉइस के पैकेट है, तो हम इसे प्रायोरिटी देंगे, इसको पहले भेजेंगे और फिर वॉइस यूट्यूब की वीडियो को भेजेंगे, ठीक हो गया। सो दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो इसको करने के लिए हम ये करते हैं कि ये VLANs हमें हेल्प आउट करती है। हम कहते हैं जी ये जो ग्रीन VLAN है ये सारे के सारे IP फ़ोन्स हैं मेरे, ठीक है, और इनकी कम्युनिकेशन को मोर प्रायोरिटी चाहिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल PCs, ठीक है, तो ये हम की जा सकती है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह हम यहाँ पे टैगिंग करते हैं इस तरह एक और टैग होता है दैट इज़ नोन एज अ प्रायोरिटी टैग, ठीक है, और हमारे तमाम IP फ़ोन हमारी वॉइस की ट्रैफिक को एक टैग लगा के भेजते हैं जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टैग, ठीक है। लाइक ग्रीन टैग, मैंने कहा जिस पैकेट के ऊपर ग्रीन टैग है उसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अगर लाइन के अंदर 10 लोग खड़े हुए हैं तो अगर आखिरी लाइन के आखिर में एक बंदा आता है जिसके पास ग्रीन फ्लैग है तो हम उसको पहले प्रोसेस करेंगे क्योंकि हमें पता है कि वो थोड़ी देर में मर जाएगा, ठीक है, और अगर वो मर गया तो फिर बेचारा जिंदा नहीं किया जा सकता दोबारा। तो आई कैन पुट इट लाइक दैट कि अगर एक डॉक्टर है वो किसी मरीज़ को या किसी पेशेंट को देख रहा है और उसको कॉल आ जाती है A&E से, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी से, तो वहाँ जाके पहले उससे डील करेगा ताकि उसको पहले जो सा है वो
रिकवर कर ले, क्योंकि जो दूसरा आम पेशेंट है जिसके सिर्फ सर में दर्द है तो वो इतना क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, तो VLAN ऐसे हेल्प आउट भी करती है। हम उसे कह दें, हम तमाम डिवाइसेस को कह दें कि जो ग्रीन VLAN से ट्रैफिक आ रही, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने उसको नहीं ब्लॉक करना। ठीक है, अनटिल अनलेस स्विच डाउन हो जाए तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। तो VLANs क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन करने के लिए भी करते हैं कि हम अपनी कंपनी के तमाम IP फ़ोन्स एक डिफरेंट VLAN में डालते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे सिस्को की बुक के अंदर दी हुई है, इज़ नोन एज अ VLAN इज इक्वल टू ब्रॉडकास्ट डोमेन। कि अगर मेरे पास 5 VLANs हैं तो मेरे पास 5 ब्रॉडकास्ट डोमेन है, और 5 ब्रॉडकास्ट डोमेन का क्या मतलब है, मेरे पास 5 सबनेट्स हैं या 5 नेटवर्क्स हैं। ठीक हो गया। लाइक अगर आपके पास इस तमाम को इरेज कर दिया जाए, अगर मैं कहूँ कि जी मेरे पास एक IP एड्रेस है, ठीक है, 1.0.0.0, ठीक है, और अब आपने इस IP एड्रेस की 5 सबनेट्स बनाने हैं। ठीक है, फिक्र ना करो, मैं आपको बनाने के लिए नहीं कह रहा। मैं देख रहा हूँ कुछ लड़कों के माथे पे पसीना आ गया, उसकी वजह ये है कि वो भाग गए थे, उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड करके मेरी सबनेटिंग के लेक्चर सुने थे। ठीक है, अगर मेरे पास जो सा है वो 1.0.0.0 का नेटवर्क है और मैं आपको कहता हूँ कि जी इस पे जी 5 सबनेट्स बनाने हैं, तो क्या आप लोग बना सकते हो? ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? करना है? किसी का मूड है ये करने का या नहीं? ठीक है, ठीक हो गया। तो अगर मुझे कोई ये कहता है, सॉरी, मुझे अगर कोई ये कहता है कि जी ये 1.0.0.0 है और आपने 5 सबनेट बनाते हैं, तो कितने बिट्स की सबनेटिंग होगी? 8 तो यहाँ पर है, 9 10 11, तो 3 बिट्स मैं यहाँ से बोरो करूँगा, तो ये IP एड्रेस बन जाएगा 1.0.0.0/11। ठीक हो गया। और पहले सबनेट की क्या वैल्यू बनेगी? गॉन। ठीक है, 1.0.0.1 टू 1.31.255.254। ठीक है, ये एक्चुअली 11 बिट, 3 बिट की जो सबनेटिंग है ये आपको रफली 11 VLANs देगी। ठीक है, 8 VLANs देगी, सॉरी। ठीक है, और नंबर ऑफ सबनेट्स और नंबर ऑफ होस्ट आप खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सबनेट ये बन गया, फिर आगे 1.32.0.1 से लेके फिर आगे मैं चल पड़ा। ठीक है, वापस सबनेटिंग के लेक्चर में पहुंच गए। ठीक है, तो ये मल्टीपल सबनेट्स बना दिए हमने। ठीक है, अगर हमें 5 VLAN बनानी तो हर VLAN को डिफरेंट सबनेट IDs दे दी। ठीक है, और अब जी ग्रीन वाले को मैंने कहा ये 1.0.0 है, दूसरी है 1.32 और दूसरी तीसरी है, चौथी है पांचवी सबनेट्स बन गए। ठीक है, दिस इज वाई इसने कहा हुआ है कि VLAN इज इक्वल टू ब्रॉडकास्ट डोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबनेट्स। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है? ईज ऑफ मैनेजमेंट इन ट्रबल शूटिंग। अगर आपको पता चल रहा है, आपको कॉल आती है और आपको कॉल आने के बाद बंदा कहता है कि यार हम लोग ना कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे। ठीक है, फिर आपको दूसरी कॉल आती है, वो भी कहता है कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे, तीसरा आता है, तीसरा भी कहता है कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे, 4-5 कॉल्स आ जाती हैं। आपको समझ आती है 5 कॉल्स आ रही हैं और पांचों के 5 लोगों के जो IP एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे एक ही VLAN का पार्ट है। ठीक है, आप दूसरी VLAN वालों को कॉल करते हो, वो कहते नहीं हमें तो नहीं आ रही। दैट्स एन ईज ऑफ मैनेजमेंट। आपको समझ आ जाती है यार इस VLAN के साथ कोई मसला है, तो फिर आप उस VLAN को ट्रबल शूट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, या एक स्पेसिफिक फ्लोर से आनी शुरू हो जाती है तो आपको पता चल जाता है, या किसी ने ट्रंक पे वो स्पेसिफिक VLAN डिलीट कर दी है, उस वजह से ब्लॉक हो सकती है ट्रैफिक, बहुत सारी रीजन है। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ वॉइस VLAN। ठीक है, कि एक केबल यहाँ से निकलती है और सीधी आपके IP फ़ोन में जा रही होती है। ठीक है, फिर आपके IP फ़ोन से एक केबल निकल रही होती है। IP फ़ोन आपका सॉर्ट ऑफ 3 पोर्ट स्विच होता है। ठीक है, और वो आपके कंप्यूटर में जा रही होती है। ठीक है, और इस पोर्ट के ऊपर आपने एक VLAN चलाई होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ वॉइस VLAN। ठीक है, यानी इस केबल के ऊपर 2 VLANs ट्रेवल कर रही होती है, एक VLAN आपकी वॉइस की है और एक VLAN आपकी डाटा की है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, हम ये दोनों ट्रैफिक डिफरेंट क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर हमने ये दोनों ट्रैफिक सिमिलर रखी तो एक तो सिक्योरिटी थ्रेट आ जाता है। सिक्योरिटी थ्रेट ऐसा कि अगर ये दोनों के दोनों डिवाइसेस एक केबल से ही कनेक्टेड है, ठीक है, और एक ही VLAN का पार्ट है, तो आप इस स्विच के, इस PC के ऊपर कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर चला सकते हो जो इस बंदे की वॉइस कम्युनिकेशन को कैप्चर करेगा और उसको वॉइस फॉर्मेट में आपको वापस दे देगा, ताकि आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्निफ कर सको। एक तो ये सिक्योरिटी रीज़न है।
अब आप सोच रहे होगे कि वो सॉफ्टवेयर क्या है, उनमें से एक सॉफ्टवेयर जो है दैट इज कॉल्ड वॉमिट, VOMIT, ठीक है, वॉइस ओवर IP समथिंग, ठीक है। तो ये एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि आपने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज करनी है और ये तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन जो सी है ये सेपरेट VLAN में होनी चाहिए ताकि आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कर सको और इसको प्रायोरिटाइज कर सको, क्योंकि इस IP फ़ोन से जो भी पैकेट निकलेगा वो उसको टैग करेगा और टैग करने के बाद वो ट्रैफिक आपसे बाहर जाएगी, तो दैट विल गिव दिस स्पेसिफिक वॉइस ट्रैफिक अ प्रायोरिटी, ठीक है। तो आप अपने जो स्विच है उसके ऊपर वॉइस VLAN कन्फिगर कर सकते हो, और जब वो वॉइस VLAN की केबल आपके स्विच आपके IP फ़ोन में जाएगी और उससे फिर एक और केबल एक्सटेंड होकर आपके PC में जाएगी, तो PC वॉइस की ट्रैफिक को नहीं पढ़ सकेगा, ठीक है। और आपको फिर इस पोर्ट पे बताना पड़ेगा जो डाटा का पैकेट आएगा उसको उस VLAN में डालो और इसको इस VLAN में डालो, तो वो इस सॉर्ट ऑफ कैसी हो जाएगी, ऐसी सी पोर्ट हो जाएगी कि आधी ग्रीन है और आधी रेड है, ठीक है। जितना डाटा का पैकेट है वो डाटा के पास जाएगा और जितना वॉइस का पैकेट है वो वॉइस के पास जाएगा, ठीक हो गया। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वो केबल सिर्फ एक ही होगी, वो जाके आपके IP फ़ोन में जाएगी और IP फ़ोन से केबल निकल के आपके PC में जाएगी। उसके लिए आपको ये जो स्विच है ना वो पावर ओवर ईथरनेट चाहिए होगा। ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई भी, मैं सिर्फ थोड़ा आदत से मजबूर मैं आपको बताना चाहता हूँ। पावर ओवर ईथरनेट क्या होता है कि ये न्यूअर टेक्नोलॉजी तो नहीं कह सकते यार, अब ये काफ़ी अर्सा हो गया आ चुकी है मार्केट के अंदर, कि आपको अब ये जो IP फ़ोन है, ये आपका फ़ोन है, ये चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए होगी और बिजली आपके पास नहीं है। वैसे ही हमारे मुल्क में बिजली का बहुत ज़्यादा बहरान हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली होता ये है कि ये जो आपका IP फ़ोन लगा हुआ है, ठीक है, इसको इस ईथरनेट की केबल के अंदर ही से ही पावर मिल रही होती है। इसके लिए आपको PoE कैपेबल स्विच लेना पड़ता है, ठीक है। वो मेरे ख्याल में 15 वाट दे रहा होता है, 15 वाट। और अगर आप एक और न्यू कैटेगरी अभी रिसेंटली स्टैंडर्ड आया इज़ नोन एज अ PoE प्लस, वो मेरे ख्याल में 34 वाट तक जाता है, ठीक है, 34 वाट तक। ये CCTVs के लिए कनेक्टिविटी करने के लिए काम आता है, ठीक है। पर 15 वाट आपको दे रहा होता है तो आपका ये कंप्यूटर जो है, ये आपका जो IP फ़ोन है उसको एडाप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। दो कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको एडाप्टर लगा लो, ठीक है, मगर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपको पावर जो है इस स्विच से मिल रही होती है, ठीक है। वो आपकी डाटा की केबल के साथ साथ डाटा की केबल के अंदर ही पावर भी भेज रहा होता है। दैट्स द कमाल ऑफ PoE। ये PoE का कमाल है, ठीक है। फिर उससे आगे जो केबल निकल रही है वो आपका कंप्यूटर को, उसमें PoE नहीं जा रही होती, उसमें पावर नहीं जा रही होती। एक्चुअली इसके लिए एक प्रोटोकॉल रन हो रहा होता है, वो सेंस करता है कि इस केबल को पावर की ज़रूरत है, मुझे दूसरी साइड से पावर की रिक्वायरमेंट आ रही है या नहीं। अगर रिक्वायरमेंट आ रही है तो पावर भेजता, अदरवाइज नहीं भेजता। तो इस पोर्शन के ऊपर पावर जारी होगी और बाकी पोर्शन पे पावर नहीं जा रही होगी, या लाइक इसके साथ साथ डाटा के साथ पावर जारी होगी मगर इधर पावर नहीं जा रही होगी क्योंकि आपके कंप्यूटर को पावर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक हो गया। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ओवर ईथरनेट, ठीक है। तो बहरहाल ये CCNA से रिलेटेड नहीं है, मैंने एज सच पहले बता चुका हूँ कि अपनी आदत से मजबूर होकर मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। अच्छा, VLANs की अब 3 टाइप्स हैं, स्टैटिक VLAN, डायनेमिक VLAN और वॉइस VLAN। वॉइस VLAN जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक पोर्ट के ऊपर IP फ़ोन कनेक्ट हुआ है तो हम VLAN कन्फिगर करते हैं। स्टैटिक VLAN क्या कि मैंने कहा कि इस कंप्यूटर पे HR के मैनेजर साहब बैठे हुए थे, रेड VLAN उनकी है। उन्होंने कहा नहीं मैंने जी तीसरे फ्लोर पे जाना है, वहाँ से व्यू बहुत प्यारा आता है, ठीक है। मेरी तरह लालची होता था, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा कभी ऑफिस हो जो तो कंपनी के टॉप फ्लोर पे। बाद में मुझे पता चला कि वो तो कंपनी के CEOs का होता है, तो जिससे चांस अब मुझे कम ही नज़र आता है कि मैं ज़िंदगी में कभी टॉप फ्लोर पे जॉब करूँगा। आई लव इट, ठीक है। तो बहरहाल तो ये जी उनका लैपटॉप है और उन्होंने कहा जी मैंने टॉप फ्लोर पे जाना है, व्यू बहुत प्यारा है, ठीक है। तो अब उन आपके मैनेजर ने आपको कहा कि भैया वो पोर्ट कॉन्फ़िगर कर दो HR मैनेजर के लिए। आपने देखा जी वो VLAN रेड के अंदर थे, आपने ये पोर्ट जो सी VLAN रेड का पार्ट बना दिया, ठीक हो गया। अगर 100 यूज़र यहाँ से उठ के यहाँ जा रहे हैं तो आप 100 पोर्ट्स को VLAN रेड का पार्ट बनाओगे, ठीक है। अगर 10 यूज़र यहाँ से मूव करके यहाँ आ रहे हैं तो आपको पोर्ट डिफाइन करनी पड़ती है रेड VLAN में, ठीक हो गया। दैट्स इट, ठीक है। दैट इज़ नोन एज ए स्टैटिक VLAN। एक और कॉन्सेप्ट है, इज़ नोन एज अ डायनामिक VLAN। डायनेमिक VLAN क्या होती है कि आप HR के मैनेजर को कहते हैं आप अपना PC उठाएं, ऊपर ले जाएं, अपने किसी भी पोर्ट में लगाएं, ठीक है, और आपका मैक एड्रेस देख के आपको स्विच खुद ही उस VLAN में डाल देगा। दैट साउंड्स गुड, मगर मैंने आज तक कभी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखी। इसके लिए आपको VMPS सर्वर लगाना पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली लाइनिक्स का VMPS सर्वर होता है, लाइनिक्स का सर्वर आपके नेटवर्क के साथ यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। उसके अंदर आपने मैपिंग डाली होती है कि ये मैक एड्रेस
अगर आप किसी पोर्ट पे देखो तो उस पोर्ट को रेड वीलन में डाल दो। ये मैक एड्रेस अभी आप कहीं पे देखो, आप उसको ग्रीन वीलन में डाल दो, ठीक है। अब वो पीसी चाहे यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, या यहाँ पे कनेक्ट है, कहीं भी कनेक्ट है, चाहे इस पोर्ट पे कनेक्ट है, चाहे इस पोर्ट पे कनेक्ट है, या चाहे इस पोर्ट पे कनेक्ट है, जब भी उसका मैक एड्रेस कोई भी स्विच लर्न करेगा वो अपने वीएमपीएस सर्वर के पास जाएगा, वीएमपीएस सर्वर देख के बताएगा अच्छा ये मैक एड्रेस है, तुम उसे रेड वीलन में डाल दो, ठीक है। उसके लिए लाजमी नहीं है आपको जो सा है वो लाइनिक्स का ही सर्वर लेना पड़े, एक नॉर्मल स्विच भी वीएमपीएस सर्वर का काम कर सकता है। उसमें सिर्फ एक छोटी सी डेटाबेस होती है जिसमें मैक टू वीलन इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, ठीक हो गया। मगर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका नेटवर्क 5000 यूजर्स का है, आर यू गेटिंग मी, क्या मसला होगा कि आपको इस डेटाबेस के अंदर 5000 मैक एड्रेसेस के अगेंस्ट 5000 वीलेंस की इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी जॉब है, ठीक हो गया। और कल को फिर अगर कोई पीसी आपके नेटवर्क से उतर जाता है, डीकमीशन होता है, नया पीसी आता है, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई करनी पड़ेगी, तो इतनी हेडेक में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए इट्स नॉट अ लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट जॉब, यानी कम ओवरहेड नहीं है। कंपनी जब भी कोई काम करती है या कंपनियों में जब भी कोई काम हो रहा होता है तो वो सबसे पहले यही देखते हैं कि कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड होगी और इस काम को चलाने में और मेंटेन करने में कितना टाइम लगेगा। तो प्रैक्टिकली इसकी इंप्लीमेंटेशन मैंने आज तक किसी कंपनी में नहीं देखी, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक हो गया। तो स्टैटिक वीलैन हम पोर्ट पे डिफाइन कर रहे हैं, हमने कहा ये पोर्ट रेड वीलैन का हिस्सा है, जो मर्जी आकर उस पोर्ट पे कनेक्ट हो जाए वो रेड वीलैन का हिस्सा रहेगी, ठीक है। सिक्योरिटी नहीं है अब इसमें, तो इसमें सिक्योरिटी कैसे दी जा सकती है, आप अपने अपने पहले लेक्चर ICND 1 के अंदर पोर्ट सिक्योरिटी पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। फिर डायनेमिक वीलैन में आ गए। डायनेमिक वीलैन ये कि हमने स्विच नेटवर्क के अंदर एक सर्वर रख दिया, उसके ऊपर मैक टू IP रेजोल्यूशन पड़ी हुई है। जिस तरह ही मेरा पीसी कनेक्ट होता है, चाहे पहले फ्लोर पे, दूसरे, तीसरे, जहां मर्जी मैं नेटवर्क में कहीं भी जाकर कनेक्ट हूँ, मैं रेड वीलैन का हिस्सा हूँ। क्यों? क्योंकि VMPS सर्वर को पता है कि मेरा मैक एड्रेस रेड वीलैन में। वॉइस वीलैन कि एक ऐसी केबल, एक ऐसी पोर्ट जिससे केबल निकल के आपके IP फ़ोन में जा रही हो, उधर वो वॉइस वीलैन का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वॉइस की जो स्विचेस हैं या वो डिवाइसेस हैं वो टैगिंग करके आपकी कम्युनिकेशन आगे भेज रहे होते हैं। मगर अगर एक पोर्ट वॉइस वीलैन का हिस्सा है, उस पर डाटा भी जा सकता है, क्योंकि आपके जो IP फ़ोन है उससे आगे केबल निकल के आपके PC में जा सकती है। वॉइस IP फ़ोन के पीछे अगर आप देखें तो 2 RJ45 कनेक्टर्स लगे होते हैं, एक स्विच से आ रहा होता है और एक आपके PC में जा रहा होता है, ठीक हो गया। और ये स्ट्रेट केबल्स होती हैं। अच्छा, अब आपको याद होगा मैंने ट्रंकिंग की बात की थी कि मैंने कहा ये ब्लू व्हील है ना, ठीक है, और ये येलो व्हील है ना, ठीक है। ये ताहा ने स्माइली फेस बना दिया इनके ऊपर, ठीक है। ये ब्लू व्हीलेंस और ये येलो व्हीलेंस है। अब अगर ब्लू व्हीलन से ट्रैफिक निकलती है या येलो व्हीलन से ट्रैफिक निकलती है, जब वो स्विच के पास जाती है तो एक स्विच से दूसरे स्विच के दरमियान एक पोर्ट है जिसे मैंने कहा था कि उस पर तमाम इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर सकती है, और वो पोर्ट किसी वीलन का हिस्सा नहीं होती, इज़ नोन एज अ ट्रंक पोर्ट, ठीक है, या टैग पोर्ट, ठीक है। वो टैग पोर्ट क्या या ट्रंक पोर्ट क्या होती है, उस पर एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है, इज़ नोन एज अ 802.1Q, ठीक है। 802.1Q IEEE का स्टैंडर्ड है, और वो क्या करता है, आपका इथरनेट का फ्रेम कौन से लेयर पे होता है, लेयर 2 पे। आपको पता है डाटा सेगमेंट पैकेट फ्रेम्स और बिट्स, फ्रेम लेयर 2 की इंफॉर्मेशन है। वो क्या करता है, आपका 802.1Q चल रहा होता है और उसके इसके अंदर 4 बाइट का एक हेडर डाल देता है, ठीक है। और वो जो 4 बाइट का हेडर डालता है, वो हेडर आपको बताता है रिसीविंग स्विच को कि अच्छा जी ये येलो वीलन पे भेजनी है या ब्लू वीलन पे भेजनी है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं ब्लू इंक सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ जी इन साहब ने अब जाना है किस पे, इन साहब से कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, फिर 4 बाइट्स की इन्फॉर्मेशन, 3 बिट प्रायोरिटी बिट है, ये प्रायोरिटी कि कितना प्रायोरिटाइज करना है पैकेट। हम लोग इस चीज़ को टच नहीं कर रहे क्योंकि ये हमसे रिलेटेड नहीं है अभी इन्फॉर्मेशन, ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का टॉपिक है, ठीक है। और ये वीलन है, मैंने इसको कहा जी हम लोग ब्लू वीलन का हिस्सा है और हमने इस कलर को इस पोर्शन को ब्लू कर दिया। बाकी वो आपका सिंपल फ्रेम चेक सीक्वेंस और इथरनेट फ्रेम। ये फ्रेम यहाँ से निकला, इस स्विच ने यहाँ पे अपनी ट्रंक पोर्ट पे रिसीव किया, जैसे ही रिसीव किया उसने ये इन्फॉर्मेशन अब उतार दी, ठीक है। और इसको पता चल गया कि इसने ब्लू पोर्ट्स पे, ब्लू वीलन पे भेजना है, और इसकी पोर्ट पे, इस स्विच की पोर्ट्स पे जितनी ब्लू वीलन्स थी, ठीक है, उन तमाम पोर्ट्स पे इसने ये डाटा पैकेट फॉरवर्ड कर दिया। मगर ये स्ट्रिप कर दी इन्फॉर्मेशन, ये उतार दी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन के साथ कंप्यूटर के पास जाएगी, कंप्यूटर पढ़ ही नहीं सकता ये क्या चीज़ है,
क्योंकि वो इधर कुछ और चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे जो तो ये अजीब सी इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी। तो स्विच ये इन्फॉर्मेशन उतार देता है और उसके बाद ये पैकेट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस और फ्रेम और एफसीएस होता है और ये पहुंच जाती है। तो ये जो ट्रंकिंग पे प्रोटोकॉल ये काम कर रहा होता है इज नोन एज IEEE 802.1Q। ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल नहीं है। सिस्को का ट्रंक पे चलने वाला एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था ISL, मगर ये काफ़ी अर्सा पहले सिस्को ने अब इसको बंद कर दिया। अब ये सिस्को भी नहीं यूज़ करता, ठीक है। सिस्को के पुराने ओल्ड स्विचेस में देखें तो आपको ISL की बात नजर आएगी, ठीक है। और तो इस चीज़ को अभी हम काट देते हैं। तो हम यही समझते हैं कि तमाम दुनिया में जितने स्विचेस हैं, अगर यहाँ पे सिस्को का स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे HP का स्विच लगा हुआ है और ट्रंक के ऊपर 802.1Q चल रहा है, तो दोनों आपस में अंडरस्टैंड करेंगे। आपने कहा यहाँ ब्लू वीलन है, यहाँ पर भी ब्लू वीलन है, वो यहाँ से ब्लू वीलन से ट्रैफिक लेके ब्लू वीलन पे भेज देगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल है, मगर स्विचेज है, मगर जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड IEEE है, ठीक है। वो सिस्को प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड नहीं है, HP का प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड नहीं है। दुनिया में जितने स्विचेज हैं जो स्विचिंग कर रहे होंगे वो ट्रंक के 802.1Q को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर उनके पास कोई ट्रैफिक जाती है जो कहती है भाई रेड वी लाइन पे ट्रैफिक फेंकनी है, तो वो फेंकेंगे ट्रैफिक, कोई मसला नहीं होगा उन्हें, ठीक हो गया। तो हमें पता चल गया कि ट्रंक या टैगिंग क्या है, कि एक ऐसी पोर्ट जिस पे तमाम वीलेंस की ट्रैफिक ट्रेवल कर सकती हो विद द टैगिंग इन्फॉर्मेशन इज नोन एज अ ट्रंक पोर्ट। अगर एक स्विच से ट्रैफिक निकल के दूसरे स्विच में जानी है, क्योंकि ब्लू वीलेन जो से दूसरे स्विच पर भी है, तो दैट इज नोन एज अ ट्रंकिंग, ठीक हो गया। उसके लिए ट्रंकिंग यूज होती है, ट्रंक 802.Q यूज होता है। अब एक कॉन्सेप्ट आ गया नेटिव वीलेन का। नेटिव वीलेन क्या है कि अगर ट्रंक के ऊपर एक ऐसी पैकेट जाए जिसके ऊपर टैग ही ना हो, कलर ही ना लगा हो, तो स्विच उसे कौन सी वीलेन में डालेगा? बात समझ आई? वापस चलते हैं। फॉर एनी रीजन मेरा ये यहाँ पे पीसी था, इससे कम्युनिकेशन गई, ठीक है। पीसी तो टैग लगाता ही नहीं, ट्रंक पे गया, ट्रंक ने उठाया और वो स्विच ने उठाया और उसने अपने ट्रंक पे फेंक दिया। जब वो दूसरे स्विच के पास गया, ये वाली इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी उसके अंदर, ये कलर ही नहीं हुआ था। तो वो क्या करेगा? स्विच उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा या कहीं फॉरवर्ड कर देगा। अब हमने इन स्विच के ऊपर एक वीलन डिफाइन की होगी, इज नोन एज अ नेटिव वीलन। नेटिव, यार ये माउस से लिखना बहुत ज्यादा, नेटिव वीलन। और इस नेटिव वीलन पे से मैंने कहा मेरा सर्वर कनेक्ट था या कोई भी चीज कनेक्ट थी, ठीक है, तो वो पैकेट उठा के उसको फेंक देगा। वंस अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, मगर मुश्किल नहीं है, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, यूर इंटेलिजेंट बॉय, ये मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है। अगर ट्रंक पे किसी स्विच को एक ऐसा पैकेट मिलता है जिस पे कोई वीलाइन इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई कलर नहीं हुआ, तो वो स्विच उस पैकेट को उठा के अपनी नेटिव वीलाइन में फेंक देता है, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ। आप अपनी स्विच के ऊपर नॉर्मली नेटिव वीलन कन्फिगर नहीं करते, ठीक है, आप अपने स्विच पे नेटिव वीलन कन्फिगर नहीं करते। उसकी वजह यह है कि सिस्को के तमाम स्विचेस में नेटिव वीलन बाय डिफॉल्ट वीलन 1 होती है, ठीक है। अब आपके स्विच को कोई पैकेट मिला जिसके ऊपर कोई टैग नहीं लगा हुआ था, तो स्विच क्या करेगा? उसको उठा के अपनी वीलन 1 में फेंक देगा। अब देखो एग्जाम्पल लेता हूँ कि ये एक पीसी था, ये वीलन 1 पे लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपके बीच में एक हब पड़ी हुई है बहुत पुराने ज़माने की, ठीक है। अब हब तो फिजिकल लेयर की प्रोडक्ट है, ठीक है, लेयर 1 की। इसको तो बेचारी को कोई टैगिंग कोई स्टोरी नहीं पता, इसको तो यहाँ से वीलन 1 से पैकेट आएगा, ठीक है, और इसने उठाना है, यहाँ पे फेंक देना है और यहाँ पे फेंक देना है, ठीक है। अब इस वीलन 1 की जो डिवाइस है, ये जो पीसी है, इसने कम्युनिकेट करना है यहाँ पड़े हुए पीसी के साथ जो वीलन 1 का पार्ट है। जब ये पैकेट इस स्विच के पास जाएगा, ये स्विच देखेगा इस पर तो कोई टैग नहीं लगा हुआ और ये मुझे मेरी ट्रंक से रिसीव हुआ है, तो ये देखेगा मैं चेक करूँ मेरी नेटिव वीलन कौन सी है, उसे पता चलेगा मेरी नेटिव वीलन 1 है, ठीक है। वो इस पैकेट को उठाएगा, वीलन 1 पे भी फेंक देगा और ट्रंक्स पे भी फेंक देगा, और ये ट्रंक पे ट्रैवल करके जब इसके पास पहुंचेगा, ये कहेगा मुझे ट्रंक पे एक ऐसा पैकेट मिला है जिसपे कोई टैग नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने उस पैकेट को कहाँ पे फेंकना है? अपनी नेटिव वीलन में। वो देखेगा अपनी कॉन्फ़िगरेशन में, मगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमने कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ उसकी नेटिव वीलन कौन सी है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नेटिव वीलन जो वीलन 1 होती है उस पर फेंक देगा, और जिस तरह वो वीलन 1 पे आएगा तो वो इस पीसी के पास चला जाएगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटिव वीलन, ठीक है। अब हम जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक एरर मैसेज बहुत कॉमन आता है, नेटिव वीलन मिसमैच, कि हमने इस स्विच के ऊपर नेटिव वीलन डिफाइन नहीं की, मगर हमने इस पे कहा कि मेरी वीलन 10 को नेटिव वीलन कर दो,
ठीक हो गया। तो ये दोनों पीसीज अब आपस में जब कम्युनिकेट करेंगे और इसके पास कोई एक ऐसा पैकेट आएगा जो टैग नहीं होगा, तो वो एक दूसरे को बता रहे होंगे नेटिव वीलन मिसमैच, नेटिव वीलन मिसमैच, क्योंकि तमाम पीसी जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उन सब की नेटिव वीलन सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है, अगर इस वीलन वन ने इस वीलन वन से कम्युनिकेट करना है, जब वो ब्रॉडकास्ट आएगी तो वो यहाँ पे फेंकेगा, और इसके मुताबिक तो नेटिव वीलन वीलन 10 है, वो वीलन 10 में पैकेट फेंक रही होगी, वो इस पीसी के पास जाएगा ही नहीं पैकेट। बात समझ गए? वंस अगेन नेटिव वीलन क्या होती है, 802.1 क्यू जो टैग फ्रेम को टैग ही नहीं करता, उसमें कलर ही नहीं भरता। अभी तो मैं आपको टैग कलर बता रहा हूँ, एक्चुअली टैग होता है और वीलन का नंबर होता है जो एक्चुअली कलर से मैं डोनेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी नेटिव वीलन एक ऐसी वीलन होगी, अगर किसी पैकेट ट्रंक पे या स्विच के पास एक ऐसा पैकेट होगा जिस पे कोई टैग नहीं लगा होगा, तो वीलन वन पे फेंक देगा। नॉर्मली स्विचेस की जो मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन होती है, सीडीपी की जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, या स्पैनिंग ट्री की कम्युनिकेशन होती है, वो सारी नेटिव वीलन्स में हो रही होती है। और कुछ सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस ये कहती हैं कि आप अपनी नेटिव वीलन वीलन वन को ना बनाएं, क्योंकि हैकर को पता होता है नेटिव वीलन। अगर हैकर ने कोई एक ऐसा पैकेट फेंका जो नेटिव वीलन का है, ठीक है, तो वो सीधा सीधा उसकी मैनेजमेंट वीलन्स में जा रहा होगा। ठीक है, और मैनेजमेंट वीलन वीलन वन होगी और वही आपकी नेटिव वीलन है, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, कैसे मिलेगी, क्या करेंगे, वो करेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, वो CCNA के अंदर नहीं डिस्कस होता। ठीक है, बल्कि आप समझो कि आपने सुना ही नहीं, मैंने कहा नहीं, आपने सुना नहीं। ठीक है, कल आप साबित कर सकते हो क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ओह अच्छा, इसके लिए बहुत लंबी स्टोरी है। आई लव इट एंड आई हेट इट। ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद है प्रोटोकॉल, मगर मुझे बहुत बुरा भी लगता है। ठीक है, जब तक मैंने बड़े नेटवर्क में काम नहीं किया था, मैं बड़ा इसको आइडियलाइज करता था, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये करता क्या है, इससे पहले मैं वापस पिछली डायग्राम पे जाता हूँ। मैंने कहा मेरा मैनेजर आता है और वो कहता है जी ये हमारा नेटवर्क बनाने लगे हैं हम लोग। ठीक है, और हमारे पास जी ये एक मेन स्विच है और ये छोटे 3 स्विचेज हैं, और मुझे ना 10 वीलर्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, 10 वीलर्स बना लेते हैं। वो मुझे अब कहता है कि हर स्विच के ऊपर जो है ना वो 48 पोर्ट्स हैं। ठीक है, 48 लिख दो। ठीक है, 48 पोर्ट्स हैं, इस पर भी 48 पोर्ट्स हैं। मगर उसने, मैंने कहा 10 वीलैंस बनानी है, उसने कहा हाँ हमारे पास 10 डिपार्टमेंट है और हमने हर डिपार्टमेंट को डिफरेंट वीलैन में डालना। ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने जी इस स्विच पे गया, कोर स्विच पे जो मेरा मेन स्विच था, और उस पर वीलैंस बनानी शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीलैंस बना दी। इन पोर्ट्स को ट्रंक बना दिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आ गया। अब मैंने इस स्विच पे भी 10 वीलैंस बनाई, जो यहाँ पे बनाई थी वो सारी की सारी यहाँ पे बनाई। 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी 10 वीलैंस बनाई, यहाँ पे भी 10 वीलैंस बनाई। अब यहाँ पे HR को वीलन 1 दे दी, अकाउंट्स को वीलन 2 दे दी, एडमिन को वीलन 3 दे दी, फाइनेंस को वीलन 4 दे दी, 5 6 7 8 9 10, और इसी तरह जो जो बंदा यहाँ जहाँ पे आता रहा, मैंने उससे कहा ठीक है तुम कौन सी पोर्ट से कनेक्टेड हो, पोर्ट नंबर 10 से। पोर्ट नंबर 10 का मतलब है तुम अकाउंट से हो, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। उसने कहा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मुझे पता है जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को मैंने वीलन 1 दी हुई है, क्योंकि उन्होंने सैलरी देनी होती मुझे, तो उसने वीलन 1 दे दिया। ठीक है, तो इस तरह मैंने सारी वीलन डिफाइन कर दी। थोड़े अरसे के बाद मेरी कंपनी बड़ी स्पीड से एक्सपेंड करती है, गो के रिसेशन का टाइम है, और कंपनी कहती है जी हमने ना एक और बिल्डिंग हायर कर ली, और उस बिल्डिंग के अंदर हर फ्लोर के ऊपर 2-2 स्विचेस लगे हुए। अब मैं क्या करूँगा, हर फ्लोर पे जाऊँगा, स्विच कन्फिगर करूँगा, वो जो ICND1 में सारा कुछ पड़ा, सारा कुछ लगाऊंगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, हर एक स्विच के अंदर 10-10 वीलैंस बनाऊंगा, सेम वीलैंस। ठीक है, इधर भी 10 बनाऊंगा, इधर भी 10 बनाऊंगा। ठीक है, कंपनी कल को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाती है, वो कहती है हमने एक और कैंपस ले लिया है, और वो भी कैंपस हमारे लैन का ही पार्ट है, वैन का पार्ट नहीं है, और उसके अंदर 100 स्विचेज हैं। अब मैं हर स्विच के अंदर 10-10 वीलर बनाऊंगा, मैं तो फिर रगड़ा गया। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए सिस्को ने एक प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस कराया, VTP, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। द ब्यूटी ऑफ दैट प्रोटोकॉल इज, खूबसूरती इस प्रोटोकॉल की ये है कि मेरा ये कोर स्विच है, मैंने इस पर बैठ के 10 वीलैंस बनाई, इसके बाद नीचे एक स्विच लगाया, और इस स्विच को कहा कि अपनी वीलैन की इंफॉर्मेशन ले लो इस स्विच से, और उसने तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले ली। मैंने इस स्विच को कहा तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम। अब उसके बाद कल को मेरा मैनेजर आया, उसने कहा यार हम लोग ना अब कंपनी के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स और बना रहे हैं, तो तुम अब 3 वीलैंस और ऐड करो। तो मैं अब हर स्विच पे जाके 3-3 वीलैंस ऐड करने लग गया, तो फिर तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है,
मैंने अभी पता नहीं आपको जब वीडियो शुरू की थी तो मैंने बताया हमारे जो अभी करंट कैंपस, एक कैंपस के अंदर 400 कुछ स्विचेस लगे हुए हैं। अगर मेरा मैनेजर कल को आके मुझे कहता है कि भाई तुमने 4 वीलेंस ऐड करनी है, तो मैं 400 स्विचेस पे 4 वीलेंस कैसे ऐड करूँगा? ठीक है, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने इस मेन स्विच पे जाना है और यहाँ पे 4 वीलेंस ऐड कर देनी है, और ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन बाकी 400 स्विचेस पे खुद ब खुद सिंक्रोनाइज हो जाएगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सिस्को वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, वीटीपी। खूबसूरती है या नहीं, ये अभी मैं ड्रोनी शक्ल इसकी बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने स्विच ऑन किया, ठीक है, और स्विच पे एक वीलन बनाई, वीलन 1। ठीक है, वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल चल रहा था, वीलन 1 बनाई, और इस स्विच ने इस स्विच को बताया कि भैया वीलन 1 ऐड कर लो अपने पास। उसने अपने पास वीलन 1 ऐड कर ली, और इसने अपने पास एक चीज़ रखा हुआ है जिसे कहता है रिवीजन नंबर। ठीक है, और उसने अपने पास एक रिवीजन नंबर ऐड कर दिया 1। ठीक है, इसने इसे बताया, इसने भी वीलन 1 ऐड कर लिया और इसने भी रिवीजन नंबर 1 ऐड कर लिया। फिर इस स्विच को भी बताया गया कि भाई अपने पास वीलन 1 ऐड कर लो, उसने वीलन 1 ऐड कर ली और रिवीजन नंबर भी 1 कर दिया, इंक्रीमेंट हो गया। अब अगली बारी मैंने एक और वीलन ऐड की, वीलन 2, उसने अपना इंक्रीमेंट नंबर भी 2 कर लिया, इसने भी रिवीजन नंबर इंक्रीमेंट कर लिया, इसने भी रिवीजन नंबर इंक्रीमेंट कर लिया, और इसके पास भी वीलन 2 होगी, इसके पास भी वीलन 2 होगी। अगर यहाँ पे वीलन 2 पे एक यूज़र बैठा हुआ था, वो कहता है मैंने यहाँ पे अब आके कनेक्ट होना है, तो मैं उसको आराम से कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि वीलन 2 यहाँ पे भी है। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, मैं अभी तक काम करता था, मेरा यहाँ पे ऑफिस था, एक छोटा सा क्यूबिकल था। ठीक है, मैं बाजार गया, बाजार में पता चला जी कोई बंदा ना मुझे 10 रुपए का स्विच बेच रहा, सिस्को का 2950, $10 का। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने CCNA का एग्जाम देना है, इस स्विच पे मैं प्रैक्टिकल लैब्स करूंगा, दूसरे स्विच को तो मैनेजर हाथ नहीं लगाने देता। तो मैंने वो स्विच बाय कर लिया। मेरे यहाँ पे वॉल पोर्ट थी, मैंने वॉल पोर्ट से केबल निकाली, यहाँ पे स्विच लगा दिया अपना। ठीक हो गया। तो अभी ये स्विच लगाने से पहले मेरा मैनेजर जो सा है या मेरी टीम जो सी है वो काम करके हटी थी, 10 वीलेंस ऐड कर चुकी थी, वीलन 3, वीलन 4 टिल वीलन 10। ठीक है, और रिवीजन नंबर से मैं कहता हूँ कि 10 हो चुका था वीलन, सबके पास रिवीजन नंबर 10 था। अब हुआ ये कि जब मैंने ये स्विच लगाया तो इस स्विच पे भी VTP चल रहा था, वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल चल रहा था, मगर उसका रिवीजन नंबर जो सा है वो 100 था। एक ऐसा स्विच जिसका रिवीजन नंबर मेरे एग्जिस्टिंग स्विचेस से बड़ा हो तो वो उन सब का माई बाप बन जाता है, गॉडफादर बन जाता है, गॉडफादर बन जाता है, और फिर बाकी स्विचेस को वो प्रोवाइड करता है तमाम वीलेंस की इंफॉर्मेशन। अब मैंने वो स्विच लगाया, और जाहिर है मुझे जब ये स्विच कनेक्ट करना होगा तो मैं क्रॉस ओवर केबल लगाऊंगा। मैं नेटवर्क इंजीनियर था, वहाँ पे नया नया मैंने CCNA पढ़ा था यूट्यूब से, ठीक है, फ्री उर्दू IT अकेडमी से। तो मुझे ये काश साहब ने पढ़ा दिया था, ट्रंक बना लेते हैं, 2 स्विच कनेक्ट हो जाते हैं, और ये ड्रामेबाजी तो आपने कर दी वो। मगर आपको ये नहीं पता कि पुरानी कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो इसमें पड़ी हुई थी वो जी उसकी कोई 100 वीलेंस पड़ी हुई थी। ठीक है, और 100 वीलेंस की इन्फॉर्मेशन थी, और मेरे जो स्विच का रिवीजन नंबर भी 100 के करीब चल रहा था। जिस तरह वो मेरे नेटवर्क में कनेक्ट हुआ तो तमाम के तमाम स्विचों ने कहा कि भैया अब आप हमारे माई बाप हैं, और उन सब से सारी इन्फॉर्मेशन ली, और इन स्विचेस ने ये तमाम वीलेंस डिलीट कर दी और अपने पास वो 100 वीलेंस ऐड कर ली और अपना रिवीजन नंबर 21 कर लिया, क्योंकि एक इंक्रीमेंट हो गया ना, नंबर ऑफ वीलेंस नहीं होती, जितनी दफ़ा चेंजेस आती हैं उसको वो रिवीजन नंबर कहते हैं। अपना रिवीजन नंबर 21 कर लिया और तमाम वीलेंस अपडेट होगी। अब क्या हुआ, तमाम लोगों ने खप मचानी शुरू कर दी, नेटवर्क हो गया, नेटवर्क हो गया, और आपका पूरे का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। दैट्स द मोस्ट स्केरी थिंग दैट कैन हैपन इन BTP। मैंने ये किया हुआ है, मेरे से प्रैक्टिकल हुआ है ये। ठीक है, मगर जिस तरह ये मैं सिचुएशन डिफाइन कर रहा हूँ इतनी स्केरी नहीं है, क्योंकि वीलेंस के लिए जब हम लोग ये पूरा VTP का नेटवर्क बनाते हैं तो स्विच के ऊपर 2 वैल्यूज दी जाती हैं, आइदर द स्विच इज सर्वर और द स्विच इज क्लाइंट, और स्विच इज इन ट्रांसपेरेंट मोड, कि कोई स्विच सर्वर होगा, कोई क्लाइंट होगा और कोई ट्रांसपेरेंट मोड में होगा। इसके अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, VTP डोमेन नेम। ठीक है, तमाम के तमाम स्विच जो एक दूसरे से ये VTP की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उन सब का डोमेन नेम सिमिलर होना चाहिए। अब इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है
कि से मैंने इस स्विच का डोमेन नेम रखा हुआ था, या वीटीपी का स्विच नहीं, वीटीपी का डोमेन नेम रखा हुआ था उर्दू आईटी, इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो आप नया स्विच लेकर आए हो उसका भी डोमेन नेम उर्दू आईटी हो? बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसका डोमेन नेम अगर सिस्को हुआ और उसका रिवीजन नंबर बेशक 1000 छोड़ो 10,000 भी हो, तो ये स्विचेज इसकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि इसकी डोमेन नेम ही डिफरेंट है। ठीक है, तो तमाम स्विचेज जो आपस में वीटीपी की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उन सब का डोमेन नेम सिमिलर हो और फिर किसी का रिवीजन नंबर ज़्यादा हो तो फिर मसला हो सकता है। ठीक है, अब अगर कोई हैकर आए नेटवर्क के अंदर और वो एक स्विच लगा ले और उसको पता चल जाए कि वीटीपी का डोमेन नेम ये है, और वीटीपी का डोमेन नेम करके और रिवीजन आईडी जो सी अपनी मॉडिफाई कर ले, किसी तरह 1000 कर दे, और वीलैंस अपने अंदर सिर्फ वीलन 1 बनाए और ये तमाम अपनी वीलैंस पॉपुलेट कर दे आपके तमाम स्विचेस में और आपकी तमाम वीलैंस उड़ जाए, दैट इज़ पॉसिबल। ठीक हो गया? या आपने लैब में एक स्विच रखा हुआ था जिसका रिवीजन नंबर ज़्यादा था और आपने वो प्लग इन किया, उसने सारा कुछ उड़ा दिया, ये हो सकता है। ठीक है, मगर उसके लिए फिर आप वीटीपी के अंदर पासवर्ड्स भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक हो गया? मेरे ख्याल में हम लोग सीसीएनए में वो चीज़ नहीं पढ़ते वीटीपी के पासवर्ड, मगर मैं आपको दिखा दूंगा वो कैसे होता है। ठीक है, इन शॉर्ट ये कि ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, बहुत बुरी चीज़ भी है। ठीक है, मेरे साथ ये हुआ कि हम लोग एक साइट पे गए, वहाँ पे 6500 था, उसको चेंज करना था, बहुत पुराना 6500 था, उसकी जगह नया 6500 लाना था। वो जो नया 6500 था ना, उसके ऊपर मैंने कोई अपने टेबल पे रख के रखा उसे काफ़ी दिनों तक, वो मेरा काफ़ी मगज़ खाया उस 6500 ने, और मैंने उसके अंदर कोई 20-25 दफ़ा वीलेंस बनाई, ऐड की, डिलीट की, ऐड की, डिलीट की, और उसको मैंने वीटीपी के सर्वर मोड में रखा और उसको ले जा के अपनी नई साइट के नेटवर्क पे लगा दिया। अब जब नई साइट के नेटवर्क पे लगाया उसने सारा कुछ उड़ा दिया, तमाम वीलेंस उड़ा दी। वहाँ पे कोई 100 के करीब वीलेंस थी। वो मैंने कैसे रिकवर की, डोंट आस्क मी। आपकी वीलैन की इन्फॉर्मेशन या वीटीपी की इन्फॉर्मेशन आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में नहीं पड़ी होती। अगर आप शो रन करोगे आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो आपकी वीलैन डॉट डैट फाइल में पड़ी होती है। और अगर आपने ये तमाम वीलैन की इन्फॉर्मेशन और ये वीटीपी की इन्फॉर्मेशन उड़ानी है तो आपको वीलैन डॉट डैट की फ़ाइल उड़ानी पड़ती है। बात समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो परेशान ना हो कि ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आपको। अब वीटीपी के 3 मोड्स होते हैं, एक सर्वर मोड होता है। अगर आपका स्विच सर्वर मोड में है तो फिर आप वीलैन उस पर बना सकते हो, अगर अदरवाइज नहीं बना सकते। मैं कहता हूँ ये मेरा सर्वर मोड पे है, मैंने यहाँ पे वीलैन ऐड की 1, फिर वीलैन ऐड की 2, वीलैन ऐड की 3। जिस तरह जिस तरह मैं वीलैन ऐड करता रहता हूँ ये रिवीजन जो नंबर है ये ऐड होता रहता है, जिस तरह वर्जन नंबर नहीं ऐड होता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, तो ये रिवीजन नंबर्स हैं। ठीक है, फिर एक और वीलैन ऐड की, वीलैन 4, ये सर्वर वीलैन है। सर्वर जो वीटीपी, जो स्विच वीटीपी के मोड सर्वर में होगा सिर्फ उस पर वीलैन ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, फिर सेंडर वो स्विच वीलैन की डेटाबेस को चेंज कर सकता है, वो अपडेट भी रिसीव कर सकता है और वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन सेव भी वही करता है। ठीक है, जो स्विच क्लाइंट मोड में होता है, लाइक ये क्लाइंट मोड में है, कैन नॉट चेंज वीलैन इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे बैठ के वीलैन ऐड नहीं कर सकते। लाइक आपका जो सर्वर है वो यहाँ पे है। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो मगर आप किसी रीज़न से उससे कनेक्ट नहीं हो सकते, आप यहाँ पे बैठ के वीलैन ऐड नहीं कर सकते, आपको इस पे कनेक्ट होकर वीलैन ऐड करनी पड़ेगी, यानी स्विच 1 पे बैठ के वीलैन ऐड करनी पड़ेगी, आप स्विच 2 पे वीलैन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये क्लाइंट मोड में है। अगर आप इस पर ऐड कर रहे हो तो कहेगा स्विच इन द क्लाइंट मोड, चेंज इट टू द सर्वर मोड। उसका एक तरीका है, आप इसको सर्वर मोड में करो, इस पर वीलैन ऐड करो, बाद में इसे क्लाइंट बना दो। एक जुगाड़ है, ठीक है, ये देसी जुगाड़ कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना कभी भी, क्योंकि बाय द एंड ऑफ डे आपको पता चलेगा आपके नेटवर्क में 20-25 सर्वर्स वीलैन है, कोई भी ख़राब हुआ तो मसला बना देगा वो आपके लिए। ठीक है, कैन नॉट सेव वीलैन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन ऐड नहीं कर सकता, मगर सेंड एंड रिसीव अपडेट है, यानी इसके पास अपडेट आई कि वीलैन 4 ऐड होगी, ये अपने पास ऐड कर लो, इसने वीलैन 4 अपडेट ऐड कर ली और फिर आगे भी ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी है, रिले कर दी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर एक और टाइप है ट्रांसपेरेंट वीलैन, कैन नॉट चेंज वीलैन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी मैं दोबारा ये इंक रिलीज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ ये सर्वर मोड था, ये ट्रांसपेरेंट मोड था और ये क्लाइंट मोड था। मैंने वीलैन 1 ऐड की, ये अपडेट इसके पास आएगी, ये अपने पास वीलैन 1 ऐड नहीं करेगा, ये मानेगा ही नहीं कोई चीज़ इसकी, ये ट्रांसपेरेंट मोड है। और फिर ये चीज़ रिले हो के इसके पास आएगी, क्लाइंट के पास, और ये अपने पास वीलैन 1 ऐड कर लेगा। फिर मैंने वीलैन 2 ऐड की, इसके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, ये ट्रांसपेरेंट मोड में, ये इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सुनता, कोई बात नहीं मानता सर्वर की। ठीक है,
और मगर ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देता है बाकियों के लिए, और ये वीलन टू ऐड कर लेगा। इसके पास कोई वीलन नहीं है। अगर आपने इस स्विच पे कभी भी वीलन बनानी है तो आप यहाँ पे लॉगिन होगे और इस पे मैनुअली वीलन बनाओगे। से मैंने इस पे वीलन 5 बनानी थी। इसके बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारे डिज़ाइन से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि आपने इस पे क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन रखनी थी, क्या रीज़न थी, क्या नहीं थी, बहुत सारी रीज़न है। ठीक है, से मैंने कहा ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का स्विच था और मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई और बंदा आके लॉगिन हो, मैंने सिर्फ चाहता हूँ इस पे वीलन 5 और वीलन 5 और कहीं पर भी ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वीलन 5 डिफाइन की हुई है और ये ट्रांसपेरेंट मोड है। ठीक है, अगर मैं और किसी वीलन को ये स्विच पे बनाना चाहता हूँ तो मुझे मैनुअली यहाँ पे आके बनाना पड़ेगा। मैनुअली का मतलब ये नहीं कि मुझे उठ के आना पड़ेगा, मैं रिमोटली बैठ के इसको टेलनेट कर सकता हूँ। ठीक है, कैन नॉट चेंज वीलन इन्फॉर्मेशन, कैन चेंज वीलन इन्फॉर्मेशन, यहाँ यानी आप यहाँ पे वीलन ऐड कर सकते हो। फॉरवर्ड वीटीपी अपडेट्स, ये अपडेट लेके फॉरवर्ड कर देता है, खुद लिसन नहीं कर सकता। ठीक है, और सेव वीलन कॉन्फ़िगरेशन, और वीलन की इन्फॉर्मेशन अपनी vlan.dat में सेव करता है। vlan.dat फाइल होती है इसके पास। ठीक हो गया, दैट इज होल वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी ये आपके लिए ईज ऑफ मैनेजमेंट करता है कि अगर आपके पास बहुत सारी वीलन्स है और आप ऐड करते हो तो आपके पूरे नेटवर्क के अंदर उसे पॉपुलेट करती है। बैड थिंग अबाउट दैट कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये बहुत छोटे लेवल पे गलत नहीं होता, इस सारे लेवल पे गलत होता है। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे आता हूँ, हैकर अगर सिर्फ इस स्विच पे एक्सेस ले ले, 10 विलियंस उड़ाए, पूरे नेटवर्क से 10 विलियंस हो बचेंगे स्टेट पे। हर 5 मिनट के बाद अपडेट्स लेता है, ये एक दूसरे को अपडेट करता है, और या जिस तरह कोई चेंज आती है तो अपडेट करता है। अगर चेंज आ गई फ़ौरन तो सब फ़ौरन अपडेट कर देगा, अदरवाइज 5-5 मिनट के बाद एक दूसरे को अपडेट कर रहा होता है। ठीक हो गया। एक और कॉन्सेप्ट, वीलन प्रूनिंग। वीलन प्रूनिंग क्या है? देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो मैं बताना चाह रहा था, मैंने गलत बनाई हुई है डायग्राम। तो नाजरीन मैं ज़रा इसको चेंज कर लूँ कि से मेरे पास ये ब्लू पीसी है, ठीक है, और मैं यहाँ से ट्रैफिक भेजता हूँ ब्लू पीसी के पास, तो ये ट्रैफिक यहाँ पे जाती है और ये उठा के इसके पास फेंकता है और इधर भी फेंक देता है। ठीक है, और ये स्विच उठाता है, इस ब्लू पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट कर देता है, इधर भी ब्रॉडकास्ट कर देता है, इधर भी ब्रॉडकास्ट कर देता है, इधर भी ब्रॉडकास्ट कर देता है। समझ आती है? अब मैं ग्रीन कम्युनिकेशन की बात करता हूँ। ठीक है, अभी आपको मैं नॉर्मल कम्युनिकेशन दिखा रहा हूँ, अभी कोई ड्रामा नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये ग्रीन पीसी है, इसने कम्युनिकेट करना है। ग्रीन की ट्रैफिक जाती है यहाँ से ट्रंक पे, ट्रंक उठाती है, इधर भी ब्रॉडकास्ट कर देती है, इधर भी फेंक देती है, ब्रॉडकास्ट कर देती है, और ये स्विच यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर देता है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब रेड की स्टोरी है, रेड साहब ने यहाँ से कम्युनिकेट करना है, रेड की ट्रैफिक यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट होती है, यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट होती है, फिर इस ट्रंक इधर से निकल के इस ट्रंक पे आती है और यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट होती है, यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट होती है, यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट होती है, यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट होती है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? वीलन प्रूनिंग क्या होती है? वीलन प्रूनिंग इस स्विच को बताती है कि इस स्विच से जो आगे कनेक्ट हुआ हुआ स्विच है, क्या उसके पास ये रेड, ब्लू और ग्रीन वीलन्स हैं या नहीं। अगर उसके पास कोई ग्रीन वीलन नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली मुझे डायग्राम थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनानी चाहिए थी, मगर मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो पोर्ट है ये ग्रीन नहीं थी, ये रेड थी। अब देखो, अगर आपके नेटवर्क पे वीलन प्रूनिंग नहीं है और एक ग्रीन जो पीसी है उसने ब्रॉडकास्ट की, उसकी ब्रॉडकास्ट यहाँ से निकलेगी, इधर जाएगी, इधर ब्रॉडकास्ट होगी और इधर भी जाएगी और ब्रॉडकास्ट होगी। क्या इस ब्रॉडकास्ट को यहाँ ले जाने का कोई ज़रूरत थी या ये अनवांटेड ब्रॉडकास्ट थी? ठीक है, हमें ये ट्रैफिक बिला वजह हमने बैंडविड्थ कंज्यूम की। अभी तो ये एक कम्युनिकेशन सेशन की बात बता रहा हूँ, जब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन सेशंस हो जाते हैं तो ये बहुत बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक है, तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं वीलन प्रूनिंग, जो ये कहती है कि स्विच की ट्रंक पोर्ट से अननेसेसरी ट्रैफिक फ्लड नहीं होने देती किसी ऐसे स्विच पे जहाँ पे वो रिक्वायर्ड वीलन है ही नहीं। यानी ग्रीन वीलन की ट्रैफिक यहाँ भेजने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तो कोई ग्रीन वीलन है ही नहीं।
ठीक है, दैट इज़ नोन एज व्हील एंड प्रूनिंग। ठीक है, प्रूनिंग क्या करती है कि ट्रंक कनेक्शन इज फ्लडिंग ए ट्रैफिक अननीडलेसली, अननीडली, ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे ट्रैफिक फेंकने की, फिर भी हमारी ट्रंक उस ट्रैफिक को फेंक रही है। ठीक है, और व्हील एंड प्रूनिंग इस चीज़ को अवॉइड करती है। व्हील एंड प्रूनिंग वो ट्रैफिक जाने ही नहीं देती। अगर इस स्विच को पता है कि ये ट्रंक पोर्ट है और इस स्विच के साथ एक और स्विच कनेक्टेड है और इस पर ये सिर्फ ग्रीन व्हीलन है, अगर कोई कहता है कि मैंने रेड व्हीलन पे जाना है तो वो ट्रैफिक जो व्हील एंड प्रूनिंग है वो इधर जाने ही नहीं देगी। ठीक है, ये व्हील एंड वीटीपी का पार्ट है। ठीक है, हम ये सेटअप करते हो, प्रूनिंग इनेबल करते हो। जब आप प्रूनिंग इनेबल करते हो तो स्विच को ये पता होता है कि मेरे साथ जो स्विच पड़ा हुआ उसके पास कौन कौन सी व्हीलन है। अगर उसके पास रेड व्हीलन है तो रेड व्हीलन की ब्रॉडकास्ट इधर कभी नहीं जाएगी, ब्लू व्हीलन की ब्रॉडकास्ट कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि मेरे साथ जो स्विच पड़ा हुआ है उसके पास सिर्फ ग्रीन व्हीलन है। ठीक हो गया, समझ आ गई इस बात की। प्रूनिंग इंक्रीज द अवेलेबल बैंडविड्थ बाय रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लडेड ट्रैफिक, कि अगर जब यहाँ पे अनरिक्वायर्ड ट्रैफिक ही नहीं होगी, से मैंने कहा ये यहाँ पे रेड पीसी था, रेड इंक ले लूँ पहले, रेड पीसी था और इसके ऊपर कोई वायरस आया और उसने ब्रॉडकास्ट करनी शुरू कर दी, तो वो ब्रॉडकास्ट ये लिंक भी जैम कर देगी, ये लिंक भी जैम कर देगी, ये लिंक भी जैम कर देगी, मगर ये लिंक जैम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हील एंड प्रूनिंग चल रही थी और इसको पता था कि इस स्विच के इसके अंदर कोई रेड व्हीलन है ही नहीं, तो यहाँ पे कभी भी ट्रैफिक नहीं फेंकेगा और मेरी ये बचत हो जाएगी। ठीक हो गया, दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील एंड प्रूनिंग। ठीक हो गया, ये स्लाइड मैंने किस लिए बनाई है मुझे खुद नहीं याद आ रहा, मेरे ख्याल में मैंने कोई चीज़ ऐड करनी थी, तो मेरे ख्याल में इट्स द टाइम टू समराइज। ठीक है, मैं यहाँ पे बड़ा सा थैंक यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो वंस अगेन अगर किसी को मेरी आज की कोई बात बुरी लगी हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा हार्श हुआ था, वो इस बात पे कि यार अगर आप मेरी जगह आके बैठ के देखो और अगर आपने दिन में 400 के करीब ईमेल्स आती हो आपके पास, तो और उन ईमेल्स के अंदर सिर्फ यही बात हो कि सर आप मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें बाकी सारे भाड़ में जाएं, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ठीक है, और आई एम हैप्पी टू स्पीक टू यू एनी वन, बट द प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट वांट टू गिव माई पर्सनल नंबर। ठीक है, तो किसी ने भी बात करनी है, इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मैं जब भी स्काइप पे लॉगिन होता हूँ तो बहुत सारे लड़के लॉगिन हुए हुए होते हैं, तो मैं हर एक के साथ वॉइस चैट नहीं कर सकता, मगर मैं इंस्टेंट मैसेज कर सकता हूँ सबके साथ। ठीक है, आई लव टू स्पीक टू यू ऑल, बट द प्रॉब्लम इज़ आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एंड आई हैव सम लिमिटेशन, और उसके अलावा मेरी फैमिली भी है और 2 बच्चे भी हैं। ठीक है, और नाजरीन रात के 1 बज गए। ठीक है, और ICND2 का आगाज़ हो चुका है। ठीक है, और आज के लेक्चर्स में हमने वीलन पढ़ी कि हमने स्विच को सेगमेंटाइज कर दिया ताकि स्विच के PCA एक पोर्ट से अगर ब्रॉडकास्ट आती तो तमाम पोर्ट्स पे ना जाए, सिर्फ उन्हीं पोर्ट्स पे जाए जो उस वीलन का हिस्सा है। फिर हमने उसके बाद ट्रंक पोर्ट्स पढ़ी कि वो ट्रंक पोर्ट्स अगर 2 स्विचेस आपस में कनेक्टेड हैं तो वो डिफरेंट वीलेंस की ट्रैफिक लेके जाते हैं और उनके ऊपर एक टैग लगाया हुआ होता है, जो टैग IEEE का 802.1Q प्रोटोकॉल लगाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा नेटिव वीलन, कि अगर ट्रंक पे कोई एक ऐसा पैकेट जाए जिस पे कोई टैग ना लगा हुआ हो तो वो नेटिव वीलन के लिए होता है। ठीक है, और नॉर्मली वो मैनेजमेंट वीलन होती है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद हमने VTP प्रोटोकॉल पढ़ा, वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, के अगर हमने एक स्विच के ऊपर कोई वीलन बनाई है तो बाकी स्विचेस पे हमें वो वीलन नहीं बनानी पड़ती, वो मेन स्विच जो सर्वर मोड में होता है वो तमाम इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को दे देता है, क्लाइंट अपनी डेटाबेस अपडेट कर लेता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ बताता चलूँ कि वीलन की जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में नहीं पड़ी होती, वो वीलन डेटाबेस में पड़ी होती है, जिसका फाइल का नाम होता है vlan.dat। ठीक है, अगर आप अपने स्विच पे dir की कमांड चला के देखो, dir स्पेस ऑल या /all, तो आपको एक फ़ाइल नज़र आएगी vlan.dat। अगर आप उस फाइल को डिलीट कर दो तो आपकी तमाम वीलन की इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वीलन प्रूनिंग, कि अगर एक स्विच के पास वो वीलन नहीं है तो उसकी ट्रंक पोर्ट जो दूसरे स्विच से कनेक्टेड है वो उसको वो इन्फॉर्मेशन सेंड ही नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास वो पता ही नहीं है, वो बंदा ही नहीं रहता, तो उस साइट पे भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।